सो लेट्स स्टार्ट। विल डिस्कस अबाउट वर्ल्ड क्लाइमेट। ठीक है, हम लोग वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड क्लाइमेट का सेकंड क्लास है हम लोग का। ठीक है, सो हियर वी गो। सर ये है हमारा पृथ्वी। ठीक है, ये है पृथ्वी। सुनिएगा ध्यान से। स्क्रीन शेयर कीजिए। ओ, थैंक यू। मतलब बाकी लोग एंजॉय कर रहे थे ना मोमेंट को। चलिए, तो सुनिएगा ध्यान से। ये भूभाग है मेरा, ये भूभाग है, मतलब लैंड मास है। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि ये कॉन्टिनेंट है ना। वॉल्यूम तो कम कर देना। ये समझ लीजिए कि कॉन्टिनेंट है हम लोग का। ठीक है, ये क्या है? कॉन्टिनेंट है। लैंड मास है सर, लैंड मास। कॉन्टिनेंट क्या है सर? बड़ा सा लैंड मास। ठीक है, एक ये भूस्थल भू है सर। ठीक है, लैंड है। अब सुनिएगा ध्यान से। कभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को ऑफशोर विंड एंड ऑनशोर विंड? कभी सुना है आप लोगों ने ऑफशोर विंड एंड ऑनशोर विंड? सुना होगा भाई साहब। अब इसका मतलब क्या होता है ऑफशोर विंड और ऑनशोर विंड? सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा एक कॉन्टिनेंट है, ये कॉन्टिनेंट है। इस कॉन्टिनेंट में इधर से हवाएं चल रही हैं। मैं रेड कलर से दिखाता हूँ। आप सोचिए कि ये जो कॉन्टिनेंट है ना, यहाँ पे जो विंड है वो इधर से चल रही है। विंड जो है वो ऐसे बह रहा है और यहाँ पे है पानी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ओशियन है, तो इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन से, इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे विंड्स बह रही हैं। ठीक है, और ये विंड्स क्या लेके आएंगी सर? अपने साथ ह्यूमिडिटी लेके आएंगी, अपने साथ मॉइस्चर लेके आएंगी। क्यों? क्योंकि सर ये विंड्स कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है? देखिए ना, ओशन से ओरिजिनेट हो रही है। ये विंड्स अपने साथ क्या कैरी कर रही है सर? ह्यूमिडिटी कैरी कर रही है, ह्यूमिडिटी कैरी कर रही है। अब जो विंड, ध्यान से सुनिएगा, जो विंड एंटरिंग विंड होता है, घुसने वाला विंड, एंटर। अब देखो ना, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि ये विंड जो है अभी इस कॉन्टिनेंट में किधर से घुस रहा है, वेस्टर्न मार्जिन की ईस्टर्न मार्जिन? सर वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन। जो विंड, ध्यान से सुनिएगा, जो विंड एंटरिंग विंड होता है, जो विंड घुसने वाला विंड होता है, मतलब स्टार्टिंग वहीं से एंटर कर रहा है, उस विंड को हम लोग बोलते हैं ऑनशोर विंड। क्या बोलते हैं? ऑनशोर विंड। अब देखो, ये विंड अंदर घुस गया, ये विंड कॉन्टिनेंट के अंदर घुस गया। अंदर घुसेगा तो जो भी घटनाक्रम करवाएगा वो अलग बात है, परंतु इस विंड को बोलने क्या लगेंगे हम लोग? ऑनशोर विंड बोलने लगेंगे। ठीक है, अब देखो, यही विंड इसके अंदर घुसा, लैंड मास के अंदर घुसा। लैंड मास के अंदर घुसने के बाद फॉर एग्जाम्पल ये यहां से एग्जिट कर गया, मतलब वहां पे सर ऊपर बहा और लैंडमास में उतना बहने के बाद वो दूसरे साइड से एग्जिट कर लिया। सर किस साइड से एग्जिट किया? ईस्टर्न मार्जिन से। जो एग्जिटिंग विंड होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफशोर विंड। क्या बोलते हैं? ऑफशोर विंड। ठीक है, क्लियर? मैंने पहले भी बताया था, आज फिर से बता दिया मैंने। ऑनशोर विंड का मतलब भैया जो जिधर से एंटर कर रहा है, मतलब अगर मैं पूछ लू ये कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट का ऑनशोर साइड कौन सा है? ऑनशोर साइड कौन सा है, वेस्ट की ईस्ट? तो सर वेस्ट। क्यों? क्योंकि यहीं से हवाएं घुस रही हैं। अगर मैं पूछ लू कि ऑफशोर साइड कौन सा है, तो आप बोलेंगे ईस्ट। ठीक है, समझ में आया? वैसे ही सर हमने हमने देखा है कि बहुत सारे विंड्स बहती हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है, और वेस्टर्लीज, सर पोलर ईस्टर्लीज। तो हम लोग उस सब चीजों का आज यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए आई गेस। अब सुनो ध्यान से। ऑनशोर ऑफशोर क्लियर हो गया होगा। अब सुनिएगा ध्यान से। अभी का और इंपॉर्टेंट है, अभी का जो डिस्कशन है ना वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कशन करने वाला हूं मैं? अच्छा एक बात बताओ, ये विंड अपने साथ क्या लेके आ रही है? ह्यूमिडिटी। सर वाटर वेपर अपने साथ क्या लेके आ रहा है? वाटर वेपर। सर वाटर वेपर लेके आ रहा है, मतलब जो भी विंड वाटर वेपर लेके आता है वो क्या करता है? सर वर्षा करवाता है।
समझ में आता है ये चीज? अगर मैं बोलूं कि अगर किसी भी हवा में, अगर किसी भी पवन में अगर आपको ह्यूमिडिटी दिखे, मॉइस्चर दिखे, वाटर वेपर दिखे, वाटर कंटेंट दिखे, तो वो क्या करवाएगा सर? वर्षा करवाएगा। वो क्या करवाएगा सर? वर्षा करवाएगा। मतलब जो ऑनशोर विंड है ये क्या करवाएगा कॉन्टिनेंट में? क्या करवाएगा? रेनफॉल करवाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? जो ऑनशोर विंड है वो क्या करवाएगा सर? रेनफॉल करवाएगा। समझ में आया सभी को? अब देखो सर, थोड़ा दूर ये विंड बहने के बाद इसका ह्यूमिडिटी ना थोड़ा कम हो जाएगा। जो ह्यूमिडिटी उस हवा में था, जो ह्यूमिडिटी उस हवा में था ना, अब थोड़ा दूर बहने के बाद ना लैंड मास में जैसे ही वो थोड़ा दूर बहा, उसका ह्यूमिडिटी कंटेंट, जो उसका ह्यूमिडिटी था उसके पास, जो वाटर वेपर था उसके पास, उसका मात्रा अब कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ज्यादा बारिश वगैरह करवा चुका है। मतलब सर अभी यहाँ पे पहुंचने के बाद क्या दिखेगा आपको? जैसे ही हवा यहाँ पे पहुंचेगा बीच बीच में, सर जैसे ही हवा बीच में पहुंचेगा ना, आपको क्या फील होगा कि ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है सर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं है। ह्यूमिडिटी है लेकिन ज्यादा नहीं है। मतलब सर यहाँ पे मॉडरेट रेनफॉल होगा, यहाँ पे हेवी रेनफॉल होगा। ये समझ में आ रहा है सभी को? हेवी रेनफॉल होगा यहाँ पे सर, मॉडरेट रेनफॉल होगा, मतलब न कम न ज्यादा, न कम ना ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर जो ह्यूमिडिटी ये लेके आ रहा था, वो ह्यूमिडिटी तो बरसात के रूप में बरसा दिया ना यहाँ पे। तो ज्यादा कम ह्यूमिडिटी बचा अब उसके पास, उसके पास उतना ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके पास जीरो ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर अभी, वो वाटर वेपर अभी भी है उसके पास। दैट्स वाई इस जगह पे सर, इस जगह पे वो मॉडरेट अमाउंट ऑफ रेनफॉल करवाएगा। ठीक है, फिर ये हवा यहाँ पे थोड़ा वर्षा करवाने के बाद ये थोड़ा और आगे बढ़ता है, आगे बढ़ता है। परंतु जैसे ही इस साइड में आ जाता है ना, यहाँ पे पहुंचता है ना, अब देखता है भैया मेरे पास तो नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी है। अब ह्यूमिडिटी है ही नहीं, समझ लो तो ऑलमोस्ट जीरो ह्यूमिडिटी है। आप ही बताओ, क्या यहाँ पे वर्षा हो पाएगी? इस जगह पे वर्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी सर। नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। क्यों? क्यों नहीं हो रहा है वर्षा? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सर जो भी ह्यूमिडिटी लेके आया था ये हवा, ये हवा जो भी ह्यूमिडिटी लेके आया था, उसके वजह से यहीं पे बरसात कर दिया। फिर थोड़ा अगर ह्यूमिडिटी बचा भी होगा तो यहाँ पे बरसात कर दिया। अब सर आधा रास्ता चलने के बाद मैं थक तो जाऊंगा ना, तेल तो खत्म हो जाएगा ना। ह्यूमिडिटी तो तेल था ना, मेरा फ्यूल था। यहाँ पे आपका ह्यूमिडिटी खत्म हो गया, मीन्स यहाँ पे कोई रेनफॉल नहीं होगा। और सर जिस जगह पे एकदम रेनफॉल नहीं होगा, तो वहां पे क्या फील होगा आपको? सर डेजर्ट फील होगा। समझ में आया सभी को? मतलब मैं समझाना क्या चाहता हूं आपको, आपको मैं समझाना क्या चाहता हूं कि किसी भी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन पे ट्रॉपिकल कंडीशन बनेगा कि डेजर्ट बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है सर? पौने डिसाइड करती हैं। किसी भी कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन या फिर वेस्टर्न मार्जिन या फिर उसके बीच में सर कैसा क्लाइमेट होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सर पौने डिसाइड करेंगी। सर ओशियन डिसाइड करेगा। ठीक है, विंड्स डिसाइड करेंगी, ओशन डिसाइड करेगा। सर जो हम लोग का प्रेशर बेल्ट्स हैं, हमने आपने देखा होगा सर, 30 डिग्री पे सिंक होता है हवा, वो प्रेशर बेल्ट डिपेंड करेगा। वो प्रेशर बेल्ट्स के वजह से हम लोग को पता चलेगा कि कहाँ पे डेजर्ट बनेगा। मतलब सर किसी भी जगह का अगर हमको क्लाइमेट पढ़ना है, जलवायु पढ़ना है, तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अगल बगल कोई ओशियन है, वहां पे विंड किस तरह से बह रहा है, और वहां पे क्या कोई प्रेशर बेल्ट के कारण कोई हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर का कंडीशन हो रहा है। क्योंकि हमें पता है कि जहां पे हाई प्रेशर होता है वहां पे सर वर्षा नहीं हो पाती है, वहां पे एयर सिंक करता है। लेकिन जहां पे भी लो प्रेशर बनेगा वहां पे आराम से क्लाउड बनेगा और वर्षा हो जाएगी। वर्षा हो जाएगी सर। काश हमारे क्लास में कोई वर्षा नाम की लड़की रहती, मतलब खुश हो जाती बेचारी। ठीक है। ठीक है, समझ में आया सभी को? मतलब अगर मैं कहना चाहूं, टेक्निकल भाषा में थोड़ा यूज करने वाला हूं, सुनो। अगर मैं बोलूं कि ये जो है मेरा कॉन्टिनेंट है, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ये बोलने लगूं कि ये जो है, ये वाला साइड, ये वाला साइड जो है, ये मेरे कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन है। बोलो, गलत बोल रहा हूं क्या?
ये मेरा कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है। ये मेरा ये मेरा ये वाला जो एरिया है ये मेरा कैसा है सर, ईस्टर्न क्लाइमेट, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है। मतलब इस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन में कैसा क्लाइमेट है ये बता रहा है। सर ये वाला जो साइड है कॉन्टिनेंट का, इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं, क्या नाम दे सकता हूं? सिमिलरली वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, ठीक है। और ये जो बीच वाला है इसको मैं क्या नाम देता हूं? सर देखो, ये वाला एक्सट्रीम है, ये वाला एक्सट्रीम है, तो बीच वाले को क्या नाम देते हैं? बीच वाले को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल टाइप, ठीक है। कॉन्टिनेंटल टाइप क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल टाइप। मतलब 3 टाइप का क्लाइमेट हो सकता है सर विंड्स के कारण कॉन्टिनेंट में। ये फील हुआ आप लोगों को? और ये सब लिख लेना दोस्त, छोड़ना नहीं है। ये फील हुआ 3 टाइप का क्लाइमेट एक ही कॉन्टिनेंट में दिख सकता है हमको ड्यू टू विंड्स। समझ रहे हो? समझ में आया यहां तक सभी को? और हाई प्रेशर के कारण रेनफॉल इसलिए होता है सर, यहाँ पे हाई प्रेशर के एरिया है, मतलब हवाएं यहाँ पे सिंक कर रही हैं, हवाएं सिंक कर रही है। हवाएं अगर सिंक कर रही है तो क्लाउड्स कैसे बनेगा? क्लाउड्स तब बनता है जब हवाएं ऊपर उठती है। जब हवाएं ऊपर उठती हैं तो नीचे में लो प्रेशर बनता है और ऊपर क्लाउड बनता है और नीचे में वर्षा हो पाती है। आप प्रीवियस वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखें, आपको क्लियर हो जाएगा। जस्ट गिव मी 1 मिनट। चलिए, तो आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा कि एक कॉन्टिनेंट में आपको 3 टाइप के क्लाइमेट्स दिख सकते हैं। आप देखो ना, यहाँ पे आपको कैसा क्लाइमेट दिखेगा? खाली वर्षा होते जा रहा है, वर्षा हो रहा है। सर अगर वर्षा बहुत प्रचुर मात्रा में हो रहा है तो यहाँ पे वन वन बहुत ज्यादा दिखेगा सर, एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा आपको, बहुत घना जंगल दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप इस वाले एरिया में पहुंच जाएंगे, यहाँ पे सर उतना वर्षा नहीं हो रहा है, यहाँ पे मॉडरेट वर्षा हो रहा है। मतलब सर यहाँ पे आपको ग्रासलैंड्स नजर आएगा सर। जो ग्रासलैंड्स होते हैं सर, जो घास के मैदान होते हैं वो नजर आएंगे। क्यों? क्यों नजर आएंगे घास के मैदान? इसलिए नजर आएगा क्योंकि सर यहाँ पे ना उतना ज्यादा बारिश हो पा रहा है, ना कम बारिश हो रहा है, मॉडरेट मात्रा में बारिश हो रहा है। सर उतना भी ज्यादा बारिश नहीं हो रहा है कि यहाँ पे खतरनाक टाइप से सब ट्रीज वगैरह आ जाए, ठीक है। उतना भी बारिश नहीं हो पा रहा है। और लास्ट वाला ये जो पार्ट है सर, ईस्टर्न मार्जिन जो है सर, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है आपको? सर यहाँ पे कोई आपको पेड़ पौधा नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कैक्टस नजर आएगा, आपको डेजर्ट मरुस्थल वाला फीलिंग होगा सर, मरुस्थल दिखेगा। सिर्फ इस कॉन्टिनेंट के लिए यहाँ पे हवाएं ऐसे चल रही थी, इसलिए मैंने बताया। मतलब आप समझ रहे हो, एक ही कॉन्टिनेंट में 3 टाइप का क्लाइमेट दिख रहा है आपको। एक ही कॉन्टिनेंट में आपको 3 टाइप का क्लाइमेट दिख रहा है। समझ में आया सभी को? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? हाँ या ना? ठीक है, चलो। जैसे कर रहा हूं करते जाएंगे। और अगर कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो ही टाइप करें, जब पूछूं तो ही टाइप करें, अन्यथा टाइप ना करें। क्योंकि कुछ ना समझ में आए तो टाइप करें, क्योंकि ध्यान मुझे चाहिए आपका इस जगह पे, ठीक है। ध्यान चाहिए मुझे इस जगह पे। सर ये क्या है? जो येलो लाइन दिख रहा है ये है मेरा इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर, 0 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री। सर ये ऊपर लाल वाला जो लाइन बना है वो कितना डिग्री है? दैट इज 10 डिग्री, 10 डिग्री। हमेशा याद रखें, यहाँ पे जो इक्वेटर के अगल बगल, मतलब इक्वेटर से 10 डिग्री तक, इक्वेटर से 10 डिग्री तक जो भी एरियाज हैं वहां पे कैसा टाइप का क्लाइमेट दिखता है? सर वहां पे दिखता है आपको इक्विटोरियल, इक्विटोरियल क्लाइमेट। क्या क्लाइमेट दिखता है सर? इक्विटोरियल क्लाइमेट। वर्ड्स जो भी मैं लिखूंगा, घबराना नहीं है, हर एक चीज मैं समझा दूंगा। हैव फेथ ऑन मी, मैं हर एक चीज समझा दूंगा, प्लीज, ठीक है।
सर मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भैया यहाँ पे कौन कौन सा टाइप का क्लाइमेट होगा, इस जगह पे कोई मुझे बता पाएगा इस जगह पे कौन सा टाइप का क्लाइमेट होगा, जहाँ पे मैं येलो ब्लैक कलर का ये कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट होगा? सर इक्विटोरियल टाइप का क्लाइमेट होगा। क्यों? मैंने क्या बोला? 0 डिग्री मतलब 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ, 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच का जो भी लैंड मास है, जो भी एरिया है, वहां पे कैसा टाइप का क्लाइमेट दिखेगा? सर इक्विटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखेगा। अब इक्विटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है? मैंने पहले भी बोला है भैया कि इक्विटोरियल क्लाइमेट जैसा क्या होता है पता है? कि वहां पे सर अलग ही चल रहा है, वहां पे मतलब साल के 365 दिन इक्विटोरियल क्लाइमेट में वर्षा होता है, साल के 365 दिन वहां पे वर्षा होता है सर। सर वहां पे सुबह के वक्त आपको बहुत चिलचिलाती हुई सुबह में अगर भोरे भोरे उठिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, जैसे ही 8-9 बज जाएगा सर पूरा चिलचिलाती हुई धूप नजर आएगा आपको, पूरा एकदम खतरनाक वाला गर्मी दिखेगा। कहाँ पे, किस जगह का बात कर रहा हूँ? सर 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में, ये वाले लैंड मास के बारे में। यहाँ पे जो भी एरियाज दिख रहे हैं यहाँ का बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ का बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो भैया क्या मैं बात कर रहा हूँ, मैंने बोला कि इस एरिया में क्या होता है ना कि जब भी सुबह होता है सर बहुत चिलचिलाती हुई धूप, दोपहर में और धूप बढ़ जाता है, जैसे ही 2-3 बजता है ना पूरा भनभना के बारिश आ जाता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है सर वहां पे मैक्सिमम, वहां पे बहुत खतरनाक कन्वेक्शनल रेनफॉल हो जाता है। और रेनफॉल के कारण क्या हो जाता है सर, ऑलवेज अगर डेली रेनफॉल होगा तो क्या होगा सर, यहाँ पे आपको जीव जंतु ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा जीव आवाज जंतु। नहीं आ रहा है। तो जो भी जीव जंतु हैं इक्वेटर के पास भैया, वो बड़े बड़े जीव जंतु आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, हाथी वगैरह क्यों नहीं दिखेगा? इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि यहाँ पे वन बहुत बहुत डेंस, बहुत डेंस फॉरेस्ट दिखेगा, यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दिखेगा, यहाँ पे एवरग्रीन सदाबहार जंगल दिखेगा, यहाँ पे आपको एवरग्रीन फॉरेस्ट दिखेगा। ठीक है, तो इक्वेटोरियल क्लाइमेट मतलब इस पूरे लैटिट्यूड में, इस पूरे लैटिट्यूड में कैसा क्लाइमेट दिखेगा आपको? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट दिखेगा? इक्वेटोरियल। अगर मैं मार्क कर दूं, चलो उंगली मैंने यहाँ पे उंगली रखा, मैंने यहाँ पे उंगली रखा, क्या आप लोग बता पाएंगे यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होगा? क्या आप लोग बता पाएंगे कौन सा क्लाइमेट होगा? सर इक्वेटोरियल काइंड ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, और इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या मतलब वर्षा नहीं होता है क्या साल भर? इक्वेटोरियल क्लाइमेट में क्या वर्षा साल भर नहीं होता है क्या? सर वर्षा होता है साल भर। क्या यहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट दिखेगा? मतलब ऐसा फॉरेस्ट जहां जो मतलब ऐसा फॉरेस्ट जो जो ज्यादा एवरग्रीन नहीं है, क्या वैसा फॉरेस्ट दिखेगा यहाँ पे आपको? कि सदाबहार पेड़ दिखेगा? सर सदाबहार दिखेगा। ठीक है, एवरग्रीन दिखेगा। क्या यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा दिखेगा? दिखेगा आपको? क्या यहाँ पे जंगल बहुत ज्यादा दिखेगा? दिखेगा साहब। ठीक है, जंगल बहुत ज्यादा दिखेगा। समझ में आया? मतलब सोचो ना, आज तक आप लोग कंफ्यूज हैं। आप सोचो, यहाँ पे ऐसे उंगली रख दिया मैंने, यहाँ पे ऐसे उंगली रख दिया और पूछ दिया यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? सर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इफ यू सी यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है सर? कौन सा क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सर यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? सर इक्वेटोरियल क्लाइमेट। सर यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट। कैन यू ऑब्जर्व दिस? ठीक है, मतलब आप सोचो ना कितना अच्छा व्यवस्था है कि आप मैप में, अब मैं बता रहा हूँ ना, जीवन का असली आनंद आएगा कि आप कहीं पे भी ऐसे उंगली रख दोगे, आप उसका बता पाओगे कि वहां पे कैसा वर्षा हो रहा है, वर्षा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, वहां पे डेजर्ट है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ये भी बता दोगे आप। देखो, फील हुआ आपको? फील हुआ? चलो हम लोग अपने पुराने डिस्कशन में जाते हैं, फिर से यहाँ पे आएंगे वापस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब देखो, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री से 30 डिग्री। अच्छा कोई मुझे बता पाएगा 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा विंड चल रहा है, ईस्टर्लीज की वेस्टर्लीज? 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा चल रहा है, ईस्टर्लीज की वेस्टर्लीज? भैया जिसने भी बोला है वेस्टर्ली, आपको मेरे तरफ से हॉट सॉस पिज्जा और पेपर राजे
जो भी आप खाना चाहते हो वो हर एक चीज मिलेगा आपको, आप सिर्फ मेरे घर पे आए, ठीक है, आपको हर एक चीज मिलेगा। वेस्टर्लीज बोलने वाले भैया, ईस्टर्ली चलता है, ईस्टर्ली चलता है, ठीक है, 30 डिग्री नॉर्थ ईस्टर्ली चलता है। अच्छा, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा विंड चल रहा है। अच्छा, आप थे क्या? आप नहीं, आपके लिए सब माफ है, आप आपका दूध भात है, आपके लिए माफ है। आप बस रिकॉर्डिंग देखें। सॉरी, मुझे नहीं पता, मैंने नाम नहीं देखा था। चलो, हाँ, अभी देखो, अभी देखो इस जगह पे मैंने क्या बोला कि किसी भी विंड के लिए, किसी भी विंड के लिए, किसी भी विंड के लिए एक कॉन्टिनेंट में कितना टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा। मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, एक विंड के लिए एक क्लाइमेट, एक कॉन्टिनेंट में कितना टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा? 3 टाइप का, ठीक है, याद रखना इस बात को। अच्छा भैया, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? 10 डिग्री से 30 डिग्री के बाद बीच का जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं? अच्छा, एक बात बताऊं, यहाँ पे आपको गर्मी फील होगा? गर्मी फील होगा? हाँ जी होगा। इसीलिए इस एरिया को बोलते हैं हम लोग वार्म टेम्परेट। क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट। वार्म मतलब सर गर्म, टेम्परेट, वार्म टेम्परेट। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो एरिया है, जो रीजन है, इसको क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट रीजन, वार्म टेम्परेट, ठीक है। अब सुनना, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का, अच्छा इसको मेगाथर्म बोलते थे कि मेसोथर्म बोलते थे, क्या बोलते थे, कुछ याद है? अचानक से बगा के मैं अगर पूछ लूं आपसे, मत पूछना सर। सर मेगाथर्म। अब देखो, 30 डिग्री से, अब कुछ लोग होंगे ये मेगाथर्म कहाँ पढ़ा था, डिकैंडोल, कोपेन, याद आना चाहिए आपको। 30 डिग्री से 45 डिग्री का जो भी रीजन है, इस रीजन को क्या नाम देते हैं? इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग? तो देखो ना, ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो भी एरिया दिख रहा है, ये क्या इक्वेटर के बहुत करीब दिख रहा है आपको? नहीं, इक्वेटर से दूर है सर। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे आपको ठंडा फील होगा, यहाँ पे आपको कोल्ड नजर आएगा, ठंडा फील होगा। इसीलिए इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? कोल्ड टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट। इस एरिया को क्या नाम दिए हम लोग? कोल्ड टेम्परेट। भाड़ में जाए क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन पूरा एरिया का क्या नाम है सर? कोल्ड टेम्परेट, ठीक है। अब सर 45 के ऊपर, 45 के ऊपर, सॉरी यार, एक सेकंड, माफ करना, मैं थोड़ा बह गया। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो भी है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल एरिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। मतलब मैंने लिखना भूल गया, मुझे लगा कि नीचे मैंने लिख दिया, अच्छा सॉरी, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ठीक है, उष्ण कटिबंध, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो भी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। और 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? वार्म टेम्परेट। क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट, ठीक है। और 45 डिग्री के ऊपर का जो भी है, 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री से 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में, 45 डिग्री से 60 डिग्री का बीच का जो भी एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोल्ड टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट। क्या बोलते हैं? कोल्ड टेम्परेट। और 60 डिग्री का जो, 60 डिग्री से जो ऊपर का है, 60 डिग्री से जो ऊपर का है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सर पोलर। क्या बोलते हैं? पोलर, ठीक है। सर आपसे भी गलती हो जाता है, हाँ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो देखो, इस वाले एरिया को अगर मैं पूछूं कि 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच का एरिया, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इस एरिया को क्या बोलते हैं? सर इक्विटोरियल। 10 डिग्री से मैडम, 10 डिग्री से 10 डिग्री के बीच के एरिया को क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल एरिया। 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के एरिया को क्या बोलते हैं? इक्विटोरियल एरिया। सर 10 डिग्री से 30 डिग्री के एरिया को क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया। क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल एरिया। फील कीजिए, ट्रॉपिक्स फील होगा सर आपको, दो ट्रॉपिक्स के बीच में आप हैं, आप फील कीजिए ना, ट्रॉपिकल एरिया, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री के बीच का जो भी क्षेत्र है सर, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट। और 45 से 65 डिग्री के बीच में, 45 से
65 डिग्री के बीच में, 65 होगा ये, 45 से 65 डिग्री के बीच में जो भी है वो क्या है आपका कोल्ड टेम्परेट, 65 डिग्री तक कोल्ड टेम्परेट। और 65 से 90 डिग्री के बीच का जो भी एरिया है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर एरिया। समझ में आया सभी को? अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा एक्सरसाइज करूँ तो आप लोग बता पाएंगे क्या? दिस इज आवर प्यारा अर्थ, दिस इज आवर इक्वेटर, ठीक है भैया, ये है आपका 10 डिग्री साउथ और 10 डिग्री नॉर्थ, कौन सा क्षेत्र है ये, जल्दी से? सर इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं किसी को। और ये 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा है, 10 डिग्री से 30 डिग्री, सर ट्रॉपिकल एरिया, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सर वार्म टेम्परेट, WARM, वार्म टेम्परेट रीजन, ठीक है। 45 से 65, 65 डिग्री जो है इसके बीच में क्या है सर, कोल्ड टेम्परेट, क्या है कोल्ड टेम्परेट। और 65 से ऊपर जो भी है वो क्या है सर, पोलर, पोलर, फील हुआ सभी को, पोलर रीजन। चलो वेरी गुड, अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे रीजन को, इस पूरे रीजन में जितने भी कॉन्टिनेंट आएंगे, एक कॉन्टिनेंट में कितने टाइप का क्लाइमेट दिखेगा हमें, हमने पढ़ा है 3 टाइप का। परंतु इक्वेटर पे ऐसा नहीं होता है। इक्वेटर पे ऐसा क्यों नहीं होता है, इक्वेटर पे ऐसा क्यों नहीं होता है, रीजन है साहब। आप सोचो ना, इक्वेटर पे भी होना था ऐसा, परंतु इक्वेटर बोलता है कि मेरे पास इतना ज्यादा हीट है, इतना ज्यादा इंसोलेशन है कि मैं कंट्रोल ही नहीं कर सकता। आपको इक्वेटर पे जो भी लैंडमास दिखेगा वो हर एक लैंडमास कन्वेक्शन के कारण वहां पे भरपूर प्रचुर मात्रा में बारिश होगा। वहां पे जितना भी लैंड मास है ना सर, वहां पे आपको बहुत खतरनाक वाला रेनफॉल दिखेगा। तो सर अगर वहां पे बहुत खतरनाक वाला रेनफॉल हमको हर एक जगह दिख रहा है, तो हर एक जगह में सिर्फ क्या कैसा क्लाइमेट दिखेगा, सिर्फ एक टाइप का क्लाइमेट दिखेगा। मतलब ये जो इक्वेटोरियल एरिया है, यहाँ पे आपको कितना टाइप का क्लाइमेट दिखा, सिर्फ एक टाइप का। समझ में आया सभी को? लेकिन अदर जितना भी रीजन है सर, एक कॉन्टिनेंट में ना आपको 3 दिखता है, एक कॉन्टिनेंट में आपको 3 टाइप का क्लाइमेट दिखता है। अब सोचो आप ही लोग, ट्रॉपिकल एरियाज का बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज, ट्रॉपिकल एरिया में जो भी लैंडमास है, इस लैंडमास में वहां पे विंड बहने के लिए, विंड जो बह रहा है वहां पे, उस विंड के कारण कितना बनेगा सर, कितना क्लाइमेट दिखेगा उस कॉन्टिनेंट में? कोई भी कॉन्टिनेंट है, कोई भी लैंडमास है ट्रॉपिकल एरिया में, वहां पे कितना दिखेगा सर, 3 दिखेगा। मैंने क्या बोला था, सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर और पोलर रीजन। पोलर रीजन में भी सर, पोलर रीजन में इतना ज्यादा ठंडा है, देखो सर, बुद्ध ने बोला था कि एक्सट्रीम्स को छोड़ दो। आपको एक्सट्रीम नहीं करना है, आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है, क्योंकि जब भी आप एक्सट्रीम में पहुंच जाते हैं ना, आप जीवन में कुछ नहीं कर पाइएगा। एक्सट्रीम पे नहीं जाना है, आपको मध्यम मार्ग अपनाना है। तो एक्सट्रीम देखो ना, ये हो गया एक एक्सट्रीम, ये हो गया एक एक्सट्रीम। आपको ना ज्यादा गर्मी लेना है ना ज्यादा ठंडा लेना है। सर ज्यादा गर्मी के कारण क्या हो रहा है, जितना भी लैंड मास इस रीजन में आ रहा है वहां पे प्रचुर मात्रा में वर्षा हो रहा है और सिर्फ एक ही टाइप का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। वैसे ही सर पोलर रीजन, पोलर रीजन में क्या हो रहा है कि वहां पे इतना ज्यादा ठंडा है कि वहां पे भी पूरे लैंड मास में सिर्फ एक ही टाइप का क्लाइमेट देखने को मिल रहा है। ठीक है, मतलब सर पोलर रीजन में भी आपको कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, एक टाइप का। और इक्वेटर में कितना दिखेगा, एक टाइप का। परंतु जैसे ही मैं ट्रॉपिकल रीजन का बात करूं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का बात करूं, तो यहाँ पे जो विंड्स बहती हैं, पवनें बहती हैं, उन पवनों के कारण लैंडमास में कितना टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा सर, 3 टाइप का। सर अगर मैं वार्म टेम्परेट रीजन का बात करूं तो यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, 3 टाइप का। सर कोल्ड टेम्परेट का बात करो तो कितना देखने को मिलेगा, 3 टाइप का। मतलब पूरे विश्व में आपको कितना टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, देखो 1 + 3 + 3 + 3 + 1 = 11। पूरे विश्व में आपको कितना टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, 11 टाइप का। समझ में आया सभी को? कैसे कर दिया, आपको समझ में आना चाहिए। समझ में आया सभी को?
हाँ जी, समझ में आया सभी को? चलो वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट दिखेगा आपको? यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट दिखेगा इस जगह पे? यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट दिखेगा? बाकी लोग कहाँ हैं आप लोग? किस टाइप का दिखेगा भाई साहब? इक्विटोरियल टाइप, इक्विटोरियल टाइप, इक्विटोरियल टाइप। तो ये चीज हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा, सुनिएगा ध्यान से। अब कॉपी में जहां भी लिख रहे हैं आप क्या लिखेगा? हेडिंग, हेडिंग में आप लिखेगा इक्विटोरियल क्लाइमेट, इक्विटोरियल क्लाइमेट, इक्विटोरियल क्लाइमेट। क्या लिखना है इसमें इक्विटोरियल क्लाइमेट में? कितने डिग्री से कितने डिग्री? सर 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। किसी कोई दिक्कत? 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ। सर कैसा क्षेत्र है? रेनफॉल, रेनफॉल जो होगा यहाँ पे थ्रू आउट द ईयर, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर यहाँ पे आपको रेनफॉल दिखेगा थ्रू आउट द ईयर। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं सर? कि यहाँ पे आपको कैसा फॉरेस्ट दिखेगा? सदाबहार, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। कैसा फॉरेस्ट दिखेगा? एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। चलो, सब ये हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, सब हम लोग इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। ये है फॉर एग्जांपल 10 डिग्री, ये है 10 डिग्री नॉर्थ, और ये जो है ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ। क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ। चलो, यहाँ पे कौन सा विंड्स बहता है? ईस्टर्लीज की वेस्टर्ली? फिर से पूछ रहा हूँ, कौन सा विंड बहता है यहाँ पे? ईस्टर्लीज की वेस्टर्लीज? सर ईस्टर्लीज बहती है, ठीक है, ट्रेड विंड्स, ठीक है, ट्रेड विंड्स, व्यापारिक पवनें बहती हैं। मतलब व्यापारिक पवनें ऐसा बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं, ऐसे बह रही हैं। ये कौन सा कॉन्टिनेंट दिखा आपको? सर एशिया। ये कौन सा कॉन्टिनेंट है? एशिया। अब देखो एशिया में क्या हो रहा है सर, ये पवने के कारण, इन पवने के कारण ये जो पवने यहाँ पे बह रही हैं, हम लोग एशिया को छोड़ के अफ्रीका के एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। एशिया थोड़ा ऊपर दिख रहा है आपको, हम लोग अफ्रीका को देख रहे हैं। दिस इज अफ्रीका, ये अफ्रीका। इस बीच में आपको कौन सी पवने बहते हुए दिख रही हैं? कौन सी पवने बहती हुई दिख रही हैं? सर ईस्टर्ली। ईस्टर्ली जो है सर, वो यहाँ पे कैसा कैसा बिहेव करेगा? यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या करवाएगा वो? सर यहाँ पे प्रचुर मात्रा में रेनफॉल करवाएगा। क्यों? क्यों रेनफॉल करवाएगा? देखो ना, अपने साथ ह्यूमिडिटी लेके आ रहा है। मतलब जो ईस्टर्ली है वो यहाँ पे कैसा विंड है? ऑफशोर की ऑनशोर? ईस्टर्ली यहाँ पे ऑनशोर विंड है कि ऑफशोर? सर ऑनशोर। क्यों? क्योंकि वहां से एंटर कर रही है, वहां से अफ्रीका में एंटर कर रही है, ठीक है, ऑनशोर विंड। मतलब ऑनशोर विंड सर, ऑब्वियसली बात है, ऑनशोर विंड क्या करवाता है सर? वर्षा करवाता है। मतलब यहाँ पे प्रचुर मात्रा में वर्षा होगा। लेकिन ये जो बीच का रास्ता है, यहाँ पे बीच में, मतलब उसके थोड़े से थोड़ा आगे जैसे पहुंचेगा तो ह्यूमिडिटी कम हो जाएगा। वहां पे ना ज्यादा वर्षा होगा, ना ज्यादा धूप, ना ज्यादा वर्षा होगा, ना कम वर्षा होगा, वहां पे मॉडरेट अमाउंट ऑफ वर्षा होगा। परंतु जैसे ही ये विंड यहाँ पे पहुंचेगा, अपना दम तोड़ देगा सर। यहाँ पे इस रीजन में, वेस्टर्न मार्जिन पे, वेस्टर्न मार्जिन पे, इस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न मार्जिन पे सर आपको ईस्टर्ली ऑनशोर में दिखेगा कि ऑफशोर में दिखेगा? कोई बताएगा मुझे? ईस्टर्ली ऑनशोर में दिखे, ऑफशोर विंड। और ऑफशोर विंड कभी वर्षा करवा पाता है क्या? नहीं करवा पाता है सर। ऑफशोर विंड कभी वर्षा नहीं करवा पाता, इसीलिए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा? डेजर्ट दिखेगा। एंड बिलीव मी, यहीं पे आपको सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है, सहारा डेजर्ट देखने को मिलता है। अब आपको विश्वास होना चाहिए, मैं प्रूफ के लिए बोल रहा था, अब आपको विश्वास होना चाहिए कि लाइक चीजें सही जा रही हैं,
चीजें सही जा रही हैं। ठीक है, अब देखो, अब सुनिएगा ध्यान से। अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को टेक्निकल क्या नाम से बुलाते हैं हम लोग, इस रीजन को टेक्निकली क्या नाम से बुलाएंगे सर? इसको बोलते हैं हम लोग ईस्टर्न मार्जिन। क्या बोलते हैं? ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होगा उस क्लाइमेट का क्या नाम है? ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। सर यहाँ का जो क्लाइमेट है ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये होगा वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। क्या ना? और ये क्या है? ये है कॉन्टिनेंट टाइप, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। सबको समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? कोई कोई बड़ा बात नहीं कर दिया मैंने? ठीक है, जो पहले डिस्कशन किया था वही है। परंतु ये कौन सा रीजन है? ये जो जिस लैटिट्यूड के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में जो लैटिट्यूड है, ये कौन सा लैटिट्यूड है? ट्रॉपिकल है, वार्म टेम्परेट है, कूल टेम्परेट है, या फिर पोलर है? क्या कौन सा टॉपिकल का बात, कौन सा लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ मैं? लैंग्वेज सर, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन मतलब इस एरिया को क्या बोलने लगेंगे हम लोग? ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। सर इस एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। सर इस एरिया को क्या बोलेंगे? ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। समझ में आया क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अब मैं अगर तुरंत आपको बोलूं, अब मैं आपको तुरंत बोलूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। हाँ, अगर मैं तुरंत बोलूं आपको कि इस एरिया को क्या बोलेंगे, इस एरिया को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे आप लोग? इस एरिया को आपको दिमाग लगाना है कि भैया ये एक लैंडमास है, इस लैंडमास का ये ईस्टर्न रीजन है, ईस्टर्न रीजन है, तो क्या बोलेंगे हम लोग? ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ट्रॉपिक्स ट्रॉपिकल एरिया में लाई कर रहा है। सर यहाँ पे कैसा दिखेगा, मतलब ये पूरा एरिया आपको कैसा दिखेगा सर? ट्रॉपिकल दिखेगा। ये पूरा एरिया कैसा दिखेगा आपको? ट्रॉपिकल दिखेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? फील हुआ सभी को? मतलब जहां भी आप लोग नोट्स बना रहे हैं वहां पे आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कि 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में कैसा रीजन है सर? ट्रॉपिकल। कैसा रीजन है? ट्रॉपिकल। इतना समझ में आ रहा है? परंतु ट्रॉपिकल में आपको कितना टाइप का क्लाइमेट दिखेगा? ट्रॉपिकल में भी आपको कितना टाइप का क्लाइमेट दिखेगा सर? ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, ये है कॉन्टिनेंटल टाइप। मतलब ईस्ट में भी क्या दिखेगा सर? ईस्ट में ईस्टर्न ट्रॉपिकल, मतलब ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ठीक है, क्या दिखेगा? ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। और वेस्टर्न में क्या दिखेगा? वेस्टर्न ट्रॉपिकल वेस्टर्न ईस्टर्न, ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। और ये तो है सर हम लोग का ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। बोलो समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? मतलब अगर मैं पूछ लूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का बात हो रहा है, और यहाँ पे ईस्टर्न मार्जिन में 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ईस्टर्न मार्जिन में, मतलब ईस्ट वाले पूर्वी पूर्वी क्षेत्र में अगर कोई कॉन्टिनेंट है तो वहां पे कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको? क्या बोलिएगा आप लोग? कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा?
10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, ईस्टर्न, ईस्ट वाला का बात कर रहे हैं। भैया प्लीज ध्यान दें यहाँ पे, ठीक है। भूख लगा है, क्लास छोड़ के चल जाए, कोई जरूरत नहीं है आपका, इधर ध्यान देंगे। पूछूंगा तो मुंह बन जाएगा। यार क्या बोला, क्या पूछा, क्या मैंने मैंने पूछा कि 10 डिग्री से 30 डिग्री का बात कर रहे हैं, तो आप खुद को लेके जाएं कहाँ पे, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में आप खुद को लेके गए। सबसे पहला चीज लेके जाने के बाद मैंने क्या बोला कि कोई कॉन्टिनेंट है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, उसका ईस्टर्न मार्जिन पे आपको कैसा क्लाइमेट नजर आएगा। सर इस 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 कॉन्टिनेंट, फॉर एग्जांपल यही कॉन्टिनेंट का हम बात कर रहे थे, इस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन पे कैसा क्लाइमेट नजर आएगा। सर ट्रॉपिकल ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। अगर मैं पूछ दूं कि यहाँ पे कोई कॉन्टिनेंट है 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, कोई कॉन्टिनेंट है, उसके वेस्टर्न मार्जिन पे कौन सा क्लाइमेट नजर आएगा, तो सर ट्रॉपिकल वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। सर ट्रॉपिकल क्यों बोल रहे हैं, ट्रॉपिकल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कौन सा एरिया आ रहा है, सर ट्रॉपिकल एरिया आ रहा है। और बीच वाला एरिया जो है सर, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल टाइप ही बोलते हैं, इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल टाइप ही बोलते हैं। इसको कॉन्टिनेंट, वो टाइप ही है उसका, कॉन्टिनेंटल टाइप ही है, बीच बीच का है वो, ठीक है। मतलब इस एरिया को क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप। अगर मैं आपसे पूछ लूं, फिर से पूछ रहा हूं कि 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कोई एक एरिया है, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कोई एक लैंडमास है, वहां पे आपको वेस्टर्न, उस कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न साइड में कोई कॉन्टिनेंट है जो 30 डिग्री से 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में है। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में एक कॉन्टिनेंट है, उसके वेस्टर्न साइड में, उस कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में आपको कैसा क्लाइमेट नजर आएगा। आप लोग क्या उस क्लाइमेट का नाम लिख सकते हैं। समझ में आया सभी को। जिसको नहीं आया आप रिकॉर्डिंग का सहारा ले सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब है, अब मैं चलता हूं ऊपर। ऊपर कहाँ, सर 45 डिग्री। मतलब क्या ऐसा हमको 45 डिग्री पे भी नजर आएगा। हाँ जी बिल्कुल आएगा। मतलब जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां पे क्या लिखेंगे आप लोग कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो एरिया है, इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग, सर वार्म टेम्परेट। क्या बोलते हैं, वार्म टेम्परेट। क्या बोलते हैं, वार्म टेम्परेट एरिया। अब सोचो, अब मुझे बस सोच के समझ के बताना, सोच समझ के बताना कि सर वार्म टेम्परेट रीजन में जो कोई भी कॉन्टिनेंट है जो वार्म टेम्परेट रीजन में है, जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में कोई भी कॉन्टिनेंट है वहां पे स्थित है, उस कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन पे आपको कैसा कैसा मिलेगा, आपको देखने को कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा ईस्टर्न मार्जिन पे, कैसा क्लाइमेट देखने को मिलेगा। सर ऑब्वियस सी बात है, कुछ नहीं है, वार्म टेम्परेट पहले लिखेंगे। क्यों ऐसा लिख दिए, क्योंकि वार्म टेम्परेट रीजन का बात कर रहे हैं। वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, उसके बाद ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, बस, कुछ नहीं करना। अगर सर वेस्टर्न मार्जिन, इसके वेस्टर्न मार्जिन के बारे में बात करें तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, कुछ नहीं। सर अगर इसका कॉन्टिनेंट बीच वाले का बात करें तो क्या होगा, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ में आ रहा है सभी को। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में कौन सा रीजन कहते हैं इसको, कोई बताएगा मुझे। 45 से 60 को कौन सा रीजन बोलते हैं, कौन सा रीजन बोलते हैं। सर कोल्ड, कोल्ड टेम्परेट। यहाँ पे भी तीन चीज देखने को मिलेगा। अगर मैं बोलूं ईस्टर्न मार्जिन, इसका ईस्टर्न मार्जिन क्या नाम होगा, इसके ईस्टर्न मार्जिन, इसका जो भी कॉन्टिनेंट इस लैटिट्यूड के बीच में है यहाँ का,
उस जगह का ईस्टर्न मार्जिन का जो भी क्लाइमेट होगा वो उसको क्या बोलेंगे? सिंपल सा है सर, कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। सर इधर वेस्ट वाले को वेस्ट मार्जिन, वेस्ट सॉरी कोल्ड टेम्परेट वेस्ट मार्जिन क्लाइमेट, और बीच वाले को क्या बोलेंगे? कोल्ड टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसके बाद, इसके बाद क्या आएगा सर? 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में उस रीजन को क्या बोलते हैं? पोलर रीजन। यहाँ पे क्या आपको तीन को डिफरेंट डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट दिखेगा? नहीं दिखेगा, सिर्फ एक ही टाइप का क्लाइमेट दिखेगा, पोलर टाइप का क्लाइमेट। समझ में आया? पूरे विश्व में 11 टाइप का क्लाइमेट है, परंतु आप जो बोल दे रहे हैं ना कि यहाँ पे इस जगह पे, इस जगह पे जो, इस जगह पे जो आपको दिख रहा है, ये कौन सा क्लाइमेट दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, पर ये इसका टेक्निकल नाम नहीं है। आई मीन ये इसका टेक्निकल नाम है, परंतु ये इसका असली नाम नहीं है। इसको हम लोग रेगुलर बेसिस में कुछ और बोलते हैं, इसको हम लोग रेगुलर बेसिस में कुछ और बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि ये जो जगह है, इस जगह का आप नाम तुरंत बता सकते हैं कि ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप का बात कर रहा हूं मैं, परंतु इसको हम लोग रेगुलर भाषा में, बुक्स के भाषा में कुछ ऐसे नहीं बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं कि सर ये सूडान टाइप का है, ये सूडान टाइप क्लाइमेट दिखेगा। अब ये क्या है? कुछ नहीं है भैया, बस उसी को कुछ और तरीके से बोल दिया गया। ठीक है, तो ये तो हम लोग ने टेक्निकल भाषा में, मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये कॉन्टिनेंट है जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक कॉन्टिनेंट है, एक कॉन्टिनेंट है जो कि 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहा है, और इस कॉन्टिनेंट का, इस कॉन्टिनेंट का बीच का जो एरिया है, मतलब इस कॉन्टिनेंट में जो बीच का एरिया है, वहां पे आपको किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा? क्या आप लोग बता सकते हैं किस टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा? बीच का, मिडिल 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 एरिया का पूछ रहा है, मिडिल एरिया का पूछ रहा है। क्या आप लोग बता पाएंगे? भैया डब्लू पूरा लिख के बताओ यार, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, पूरा लिख के बताओ सब। 30 डिग्री से 30 डिग्री, 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री 45 डिग्री के बीच में एक कॉन्टिनेंट है, उसका मिडिल वाले हिस्से का क्या क्लाइमेट होगा? बाकी लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं आप लोग? नाम लेके बोलूं क्या? सर वार्म कॉन्टिनेंटल टाइप, वार्म, वार्म का स्पेलिंग WARM होता है। प्लीज इतना इंग्लिश रखें आप लोग, इंग्लिश का भी इतना इज्जत रखें। WARM, वार्म, WORM, वार्म, कीड़ा, कीड़ा, कीड़ा का स्पेलिंग लिख रहे हैं आप लोग। ठीक है, 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में जो भी एरिया है, उसके मिडिल वाले एरिया को क्या बोलते हैं सर? अगर हम लोग बोलना जाए तो हम लोग जो सीखे हैं उस हिसाब से हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये तो है वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, पर इसको हम लोग बोलने क्या लगता है पता है? दिस इज स्टेपी, दिस इज स्टेपी। तो ध्यान से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं उसी चीजों को कनेक्ट कर रहा हूं, रियल रियल वर्ल्ड। ये बुकिश लैंग्वेज हो गया, ये बुकिश लैंग्वेज हो गया। ठीक है, ये बहुत टेक्निकल लैंग्वेज हो गया। आप लोग टेक्निकल लैंग्वेज, अगर अगर आपसे एग्जाम में टेक्निकल लैंग्वेज पूछा तो आप टेक्निकल लैंग्वेज आंसर कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर भाषा में अगर पूछ दिया तो अभी आप उसका आंसर नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज को मैं बूस्टअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल को आप लोग देखेंगे, समझेंगे, लिखने का भी जरूरत नहीं है, आप लोग बाद में, क्लास के बाद में लिख लेना। ठीक है, ध्यान से उस टेबल को देखेंगे आप लोग। ठीक है, मतलब कहाँ पे पूरे दुनिया में हम लोग देखेंगे कि क्लाइमेट कहाँ पे कैसा है, और टाइम बिल्कुल ना देखें, क्योंकि ये पूरा टॉपिक खत्म होगा तभी मैं क्लास छोड़ूंगा। ठीक है, देखो, आप ही लोग मुझे बताओ, ये है 0 डिग्री, ठीक है, और ये है 10 डिग्री।
यहाँ पे, इस जगह पे, इस रीजन में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको? इस रीजन में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा आपको? इस रीजन में कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा? बाकी लोग क्या मतलब मजाक कर रहे हैं? सर इसके बीच में क्या आएगा सर? इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैसा क्लाइमेट सर? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा ऊपर, थोड़ा ऊपर, ये ये है 30 डिग्री। 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में कैसा एरिया, कैसा एरिया सर? ट्रॉपिकल। अगर 10 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का बात करूं तो कैसा एरिया? सर वार्म टेम्परेट, ठीक है। अगर मैं 45 से 65 का बात करूं तो सर कूल टेम्परेट या फिर कोल्ड टेम्परेट, ठीक है। और 65 से 90 का बात करूं तो, ठीक है, तो सर जग जाहिर है पोलर, 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 ठीक है, पोलर, पोलर। सर आम आम दिनों में बोलचाल के भाषा में भी इस एरिया को ना, इस एरिया को हम लोग ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ही बोलते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट ही बोलते हैं, सॉरी, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट ही बोलते हैं। ये जो एरिया है ना, इसको हम लोग इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट ही बोलते हैं। और मैंने आपको दिखा भी दिया कि पूरे विश्व में इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ कहाँ नजर आ रहा है। देखिए इस जगह पे जहां भी आपको ब्लू ब्लू नजर आ रहा है ना, वहां पे आपको इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट नजर आ रहा है। और इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने आपको बता दिया कि भैया कैसा वहां पे वर्षा होगा, कैसा वहां पे वन्य जीव पाए जाएंगे, हर चीज वहां पे कैसा होगा। सर वहां पे क्या आपको रेंगने वाले जीव ज्यादा पाए जाएंगे? हाँ ज्यादा पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो ना, वर्षा ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है कि दलदल ज्यादा होगा, कीचड़ ज्यादा होगा। इसके अलावा सर क्या बड़े बड़े जीव पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे बड़े बड़े। क्या आपको लायन टाइगर पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही डेंस फॉरेस्ट है। और लायन टाइगर का ये लाइक नेचर होता है कि वो लोग बहुत फास्ट रन करते हैं, बहुत फास्टली वो लोग दौड़ते हैं। अब देखो जो जीव बहुत ज्यादा तेज से दौड़ने वाला है, वो जीव अगर डेंस फॉरेस्ट में घुस गया तो टकराएगा नहीं, कभी इस पेड़ से टकरा गया, कभी उस पेड़ से टकरा गया। तो वहां पे आपको ऐसे जीव जंतु नहीं दिखेंगे जो बहुत बड़े हो साइज में, या फिर बहुत ज्यादा तेज मात्रा में, तेज स्पीड में दौड़ते हो। वहां पे आपको रेप्टाइल्स वगैरह दिखेगा। वहां पे आपको सर बहुत सारे रेंगने वाले जीव दिखेंगे, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह भी दिखेगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से सर, ये जो है यह है ईस्ट, ईस्ट के लिए, ठीक है, ये है ईस्ट, ईस्ट। इधर वाला जो डब्बा है, इधर वाला, यह है ईस्ट। और ये है वेस्ट, इधर ही कर देता हूँ, ये है वेस्ट, ठीक है। ये है ईस्ट, इसको मैं ईस्ट, ईस्ट के लिए बना रहा हूँ, इसको मैं ईस्ट के लिए बना रहा हूँ, ध्यान से, इसको ईस्ट के लिए बना रहा हूँ। इस पूरे डब्बे को, इस पूरे डब्बे को किसके लिए बना रहा हूँ? वेस्ट के लिए। समझ में आया सभी को? वेस्ट के लिए, ईस्ट के लिए। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि ये वाला एरिया, इस वाले एरिया का क्या नाम है? आप लोग कोई बता पाएंगे? इस वाले एरिया को क्या बोलेंगे? इस वाले एरिया को आप लोग जो जानते हैं, आप लोग जो जानते हैं क्या बोलेंगे? देखो कैसे आंसर देना है भैया। इस वाले डिब्बा को मैंने क्या बोला? इस वाले डब्बे को क्या बोला? कि सर ईस्ट का बात कर रहे हैं। मतलब ये वाला जो एरिया है वो क्या है? ट्रॉपिकल ईस्टल, ट्रॉपिकल ईस्ट मार्जिन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ईस्ट मार्जिन क्लाइमेट, ट्रॉपिकल ईस्ट मार्जिन क्लाइमेट। क्यों सर? मैंने बोला कि ये जो डब्बा है इसको मैं ईस्ट मान रहा हूं, इस पूरे कॉलम को मैं क्या मान रहा हूं? ईस्ट। मतलब ये जो एरिया है यहाँ पे कैसा क्लाइमेट दिखेगा? यहाँ पे कैसा क्लाइमेट दिखेगा? यहाँ पे कैसा क्लाइमेट दिखेगा? सर
ट्रॉपिकल ईस्ट मार्जिन क्लाइमेट। अगर मैं यहाँ का पूछूं, यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट दिखेगा, कोई बता पाएगा? ये वेस्ट माना है मैंने, ये वेस्ट माना है, ये वेस्ट माना है, ट्रॉपिकल वेस्ट मार्जिन क्लाइमेट। ठीक है। अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट दिखेगा इस जगह पे, तो क्या बोलेंगे आप लोग? इस जगह पे कौन सा क्लाइमेट दिखेगा? इस जगह पे कौन सा क्लाइमेट दिखेगा सर? ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल मार्जिन, कॉन्टिनेंटल मार्जिन क्लाइमेट सर, कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट, कॉन्टिनेंटल मार्जिन कुछ नहीं होता है। ठीक है, सुनिएगा। बट हम लोग इसको क्या नाम देते हैं बताएं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस जगह के यहाँ पे जो भी क्लाइमेट दिखेगा वो कैसा टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलेगा, मतलब वैसा रीजन जो कि ट्रॉपिकल एरिया में है, वैसा लैंडमास जो कि ट्रॉपिकल एरिया में है, और उस ट्रॉपिकल लैंडमास का ईस्टर्न मार्जिन में कैसा टाइप का क्लाइमेट नजर आएगा आपको? मॉनसून टाइप। कैसा नजर आएगा? मॉनसून टाइप। अब ये मॉनसून टाइप क्लाइमेट क्या होता है सब समझा दूंगा, बस मेरे पे भरोसा रखना। ठीक है। मॉनसून टाइप मतलब सर, इसको एक और नाम बोलते हैं हम लोग मरीन टाइप। मरीन, MARIN, मरीन टाइप। क्या बोलते हैं? मरीन टाइप। ठीक है, मरीन टाइप। अब देखो, जो भी मैं यहाँ पे कलर कोडिंग कर रहा हूं कि जहां पे भी आपको क्या बोलते हैं, साल भर वर्षा दिखेगा ना, साल भर जहां पे भी वर्षा दिखेगा वहां पे मैं रेड पेन से मार्क करूंगा। अब देखो ये जो है आपको साल भर आपको मिलेगा, यहाँ पे वर्षा जो मिलेगा ना आपको साल भर मिलेगा। ठीक है, इसीलिए मैं इसको रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ। मतलब प्रिसिपिटेशन थ्रो आउट ईयर, थ्रो आउट ईयर, साल भर वर्षा दिखेगा इस रीजन में, इस रीजन में। ठीक है। अब सर मॉनसून टाइप में कैसा वर्षा होता है, तो ध्यान से एक और कलर कोडिंग कर रहा हूं। पीला जहां पे भी करूंगा, पीला जहां पे भी करूंगा उसका मतलब है समर रेनफॉल, कि समर के वक्त वहां पे वर्षा होगा। समझ में आया सभी को? पीला जहां भी करूंगा उसका मतलब समर रेनफॉल, समर के वक्त, मतलब समर के वक्त वहां पे रेनफॉल होगा। मतलब मॉनसून टाइप में कैसा वर्षा होता है, विंटर के वक्त की समर के वक्त? सर समर के वक्त। आप देखो ना आप लोग, मतलब भारत में कैसा टाइप का क्लाइमेट नजर आता है सर? मॉनसून टाइप का। मतलब इस क्लाइमेट से आप लोग सच में बहुत ज्यादा फिमिलियर हैं। क्यों? क्योंकि ये क्लाइमेट को हम लोग जीते हैं, इसी जलवायु में हम लोग सांस ले रहे हैं सर, इसी जलवायु में हम लोग स्थित हैं। तो जो भी मानसून टाइप का क्लाइमेट होता है ना, आपको मानसून क्या ठंडा के दिनों में नजर आता है? नहीं, गर्मी के दिनों में। मतलब मानसून में सर समर रेनफॉल होता है। ठीक है। अब देखो यहाँ वाला, यहाँ वाला भाग का बात, इस जगह भाग का बात, इस जगह पार्ट का बात। अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने बताया था 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच का जो भी कॉन्टिनेंट आएंगे, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में, उसका सर वेस्टर्न मार्जिन में हमेशा डेजर्ट होगा। क्यों डेजर्ट होगा? ट्रेड विंड्स के कारण। जो व्यापारिक पवने हैं वो ऑफशोर हो जाती है, वो जो पवने हैं ना वो ऑफशोर होती है वेस्टर्न मार्जिन पे। ईस्टर्न मार्जिन, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे वो ऑनशोर होती है, और ऑफशोर होती है किस मार्जिन पे? वेस्टर्न मार्जिन पे। इसीलिए सर ये क्या बना देता है सर? डेजर्ट। मतलब अगर मैं बोलूं कि ये वेस्ट मार्जिन है, ये वेस्ट मार्जिन है मेरे कॉन्टिनेंट का, तो यहाँ पे कैसा टाइप ऑफ क्लाइमेट नजर आएगा आपको? डेजर्ट टाइप का। कैसा टाइप का क्लाइमेट नजर आएगा? डेजर्ट टाइप का। और डेजर्ट में क्या आपको रेनफॉल नजर आता है? क्या डेजर्ट में आपको रेनफॉल नजर आता है? नहीं। तो जिसको भी मैं व्हाइट से करूंगा, जिसको भी मैं व्हाइट से करूंगा, नॉट व्हाइट, जिसमें भी मैं ऐसे गोल गोल कर दूंगा, जिसमें भी ऐसे मैं गोल गोल कर दूंगा, गोल गोल कर दूंगा, इसका मतलब वहां पे वेरी लेस रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल, वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पे सर कैसा है? वेरी लो रेनफॉल। बहुत कम वर्षा होता है सर, बहुत कम वर्षा। समझ में आया? अब आप लोग देखना चाहेंगे क्या विश्व में कहाँ कहाँ पे मानसून टाइप का क्लाइमेट होगा? देखें। पूरे विश्व में, पूरे विश्व में। अच्छा ये बताओ ये कौन सा रीजन है, कोई बताएगा? सर ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन। पूरे विश्व में आप लोग देख लो, आप ही लोग देख लो कि जो भी कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व में, ट्रॉपिकल एरियाज में, ट्रॉपिकल एरिया में पूरे विश्व में देख लो,
जो भी ईस्टर्न मार्जिन पे है, जो भी ईस्टर्न मार्जिन पे है, जो भी ईस्टर्न मार्जिन पे कोई भी कॉन्टिनेंट है, उसके ईस्टर्न मार्जिन पे आपको मॉनसून टाइप का क्लाइमेट नजर आ रहा होगा। कैन यू सी? सर ये कॉन्टिनेंट था, ये कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका का सी, सी क्या नजर आ रहा है आपको? क्या नजर आ रहा है? मॉनसून टाइप। सर ये है अफ्रीका, अफ्रीका का ईस्टर्न मार्जिन, क्या नजर आ रहा है आपको? हाँ जी, मॉनसून टाइप। सर ऑस्ट्रेलिया ईस्टर्न मार्जिन, ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न मार्जिन, मॉनसून टाइप। सर एशिया का ईस्टर्न मार्जिन, क्या नजर आ रहा है? मॉनसून टाइप। फील हो रहा है आप लोगों को? फील हो रहा है? अगर मैं बोल दूं मॉनसून टाइप इज रिलेटेड विथ विंटर रेनफॉल, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? सर फॉल्स। ठीक है, दिख गया आप लोगों को पूरे विश्व में। ठीक है, चलो अगर मैं बोलूं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो वेस्टर्न मार्जिन होगा ट्रॉपिकल एरियाज में, कोई भी अगर कॉन्टिनेंट लाई करता है उसका वेस्टर्न मार्जिन पे हमेशा क्या बनेगा? डेजर्ट बनेगा। देखो दिखाता हूं मैं आपको। ठीक, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, कैन यू ऑब्जर्व? सी, ये ये अमेरिका है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन देखो, डेजर्ट दिखा आपको। साउथ अमेरिका का वेस्टर्न पोर्शन देखो, डेजर्ट दिखा आपको। आप अफ्रीका का देखो, वेस्टर्न वेस्टर्न मार्जिन में आपको दिख रहा है, ये है इसका वेस्टर्न मार्जिन, आपको दिख रहा है डेजर्ट। आप देखो यहाँ पे भी आपको डेजर्ट मिल रहा है। सर आपको ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न मार्जिन पर डेजर्ट मिल रहा है। कैन यू ऑब्जर्व इट? कैन यू ऑब्जर्व इट वेरी क्लोजली? फील हो रहा है? मतलब आप सोचो ना, आप पूरे विश्व में, आप पूरे विश्व में यहाँ पे उंगली रख देते हो, इस जगह पे आप उंगली रख देते हो, इस जगह पे आप बता पाओगे क्या है? सर सर ये तो डेजर्ट टाइप है। फील हो रहा है आपको? डेजर्ट टाइप है। और आप किस क्षेत्र में हो सर? आप ट्रॉपिकल क्षेत्र में हो, आप ट्रॉपिकल क्षेत्र में हो, दिख रहा है आपको? आप ट्रॉपिकल क्षेत्र में हो, ट्रॉपिकल रीजन में हो। हाँ जी, फील हो रहा है सभी को? कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो भैया मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होती है लाइफ में जो लगता है ना कि बहुत हार्ड जा रहा है, परंतु लास्ट में समझ में आ जाता है। तो प्लीज, कभी कभी रिलेशंस में बहुत ज्यादा उलझने नजर आती हैं, परंतु वो वक्त के साथ ठीक हो जाता है। मतलब उस रिलेशन को छोड़ देना ही सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई चीज हार्ड लग रहा है तो उसको छोड़ दें, इसके ये तो सॉल्यूशन नहीं है ना, उसके साथ लड़ना, दैट इज द सॉल्यूशन। तो आप सॉल्यूशन पे फोकस करो, हार्ड है कि इजी है वो मैं डिसाइड करूंगा। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो क्लाइमेट यहाँ पे नजर आएगा, आप लोग जहां तक पढ़े हैं यहाँ पे कैसा टाइप का क्लाइमेट नजर आएगा? ये एक कॉन्टिनेंट है जो कि ट्रॉपिकल एरिया में है, उसका बीच का क्लाइमेट कैसा नजर आएगा? सर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट, ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसको हम लोग बोल देते हैं सूडान टाइप। क्या बोल देते हैं? सूडान टाइप। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट नजर आता है? सूडान टाइप, या फिर सवाना टाइप, सवाना, सवाना टाइप, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट बोल देते हैं। मतलब कोई भी कॉन्टिनेंट हो, कोई भी कॉन्टिनेंट हो जो ट्रॉपिकल एरियाज में लाई कर रहा है, उसका जो कॉन्टिनेंटल, उसका जो बीच का जो मार्जिन है, मिडिल मार्जिन जो है, उसका जो मिडिल एरिया है, मिडिल एरिया है, सर उसका क्या नाम होगा? वहां पे कौन सा क्लाइमेट होगा? सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट। ऐसा क्यों बोल दे रहे हैं आप? सुनिएगा, और सूडान और सवाना ये ग्रासलैंड्स हैं। ग्रासलैंड्स का मतलब समझ में आता है? खेत के मैदान। खेत के मैदान क्यों हो जाता है सर? खेत के मैदान क्यों होते हैं? तो सुनिएगा क्यों होता है। मैंने क्या बोला कि सर ट्रेड विंड्स इधर से बहती हैं, ये ऑनशोर एरिया हो गया ट्रेड विंड्स का, ईस्टर्न मार्जिन ऑनशोर एरिया हो गया ट्रेड विंड्स का। परंतु ईस्टर्न मार्जिन में, मतलब ईस्टर्न मार्जिन में सर ट्रेड विंड्स बह रहा है, वहां पे वर्षा हो रहा है, परंतु वेस्टर्न मार्जिन में वर्षा नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो क्षेत्र है ना, ये जो बीच वाला, ये बीच बीच जैसा बिहेव करता है। यहाँ पे थोड़ा वर्षा भी होता है और थोड़ा वर्षा नहीं भी होता है। ठीक है, इसीलिए सर यहाँ पे
ज्यादा लंबा लंबा पेड़ नहीं नहीं नजर आएगा, पेड़ नजर आएगा पर छोटा छोटा हाइट का नजर आएगा। दैट्स वाई सर यहाँ पे ग्रासलैंड्स अवेलेबल है। ठीक है, अब इसको हम लोग सूडान टाइप क्यों बोलते हैं? सबसे पहले तो आप लोग देख लो पूरे विश्व में कहाँ कहाँ नजर आता है। सी, दिस इज अफ्रीका, दिस इज अफ्रीका। आप देख रहे हो अफ्रीका का जो बीच का पोर्शन है, देखो अफ्रीका का जो बीच का पोर्शन है, ये कैसा टाइप दिख रहा है आपको? सर सूडान टाइप या फिर सवाना टाइप दिख रहा है। सी, दिस इज ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का जो बीच का एरिया है, बीच इसके कॉन्टिनेंट का जो मिडिल है, वो क्या नजर आ रहा है सर? सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट। हियर ऑल्सो सवाना एंड सूडान, कैन यू ऑब्जर्व इट वेरी क्लोजली एंड वेरी केयरफुली। समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? अब देखो भैया एक बात समझो, इसको हम लोग क्यों सूडान टाइप बोल रहे हैं? एक कंट्री है इजिप्ट के साउथ में, सूडान, अफ्रीका में, अफ्रीका में सूडान टाइप। और देखो ना अफ्रीका में ही आपको ऐसे ग्रासलैंड्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, अफ्रीका में ही ऐसे ग्रासलैंड नजर आ रहे हैं, तो इसीलिए, और यहाँ पे आपको सूडान नाम का कंट्री मिलेगा इस जगह पे। तो भैया सूडान जो है इस जगह पे, इस जगह पे सूडान जो है वो भी मिल रहा है आपको अफ्रीका में, सूडान टाइप का ग्रासलैंड भी दिख रहा है। इसीलिए मतलब सूडान में ऐसा ग्रासलैंड दिखता है, इसीलिए उस रीजन का नाम पे रख दिया सूडान टाइप। सवाना भी उसी टाइप का समझो आप। समझ में आया सभी को? सवाना सूडान। अब बात आता है सर कि यहाँ पे ये जो सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्या यहाँ पे 24 घंटे रेनफॉल होगा? आप लोग कॉमन सेंस से बता पाएंगे क्या? क्या 24 घंटे रेनफॉल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सर ऑब्वियस सी बात है, मॉडरेट रेनफॉल होगा। और यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है विंटर टाइम पे? नहीं, यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो समर रेनफॉल होता है। आई होप कलर कोडिंग याद होगा। पीला वाला जो है वो मैं समर रेनफॉल के लिए लगाऊंगा, समर रेनफॉल के लिए लगाऊंगा। सबको समझ में आ रहा है? समर रेनफॉल के लिए लगाऊंगा। ठीक है, मतलब एक बात आपको फील हो रहा है क्या कि ये जो बीच का जितना भी डब्बा लिखा है मैंने, ये बीच का जितना भी डब्बा बनाया है, ये जो जो भी डब्बा बनाया है, मतलब मिडिल वाला एरिया, कोई भी लैटिट्यूड का बात हो जाए सर, इधर ट्रॉपिकल एरिया, इधर इधर ट्रॉपिकल एरिया, और वार्म टेम्परेट एरिया, कोल्ड टेम्परेट एरिया, या फिर आप पोलर एरिया, किसी भी एरिया का बात कर लो सर, उसका जो मिडिल वाला जो पोर्शन होगा, कोई भी कॉन्टिनेंट अगर उस एरिया में लाई कर रहा है, तो उस कॉन्टिनेंट का जो मिडिल वाला रीजन है, वहां पे सर हमेशा ग्रासलैंड ही दिखेगा। फील हो रहा है क्या आपको? हमेशा ग्रासलैंड दिखेगा। क्यों? क्यों ग्रासलैंड दिखेगा? मॉडरेट रेनफॉल, मॉडरेट रेनफॉल। ठीक है, समझ में आया? तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। अच्छा, इस दोनों एरिया को 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का जो एरिया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जल्दी से भैया प्लीज, क्या बोलते हैं? वार्म टेम्परेट। ठीक है, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट बोलते हैं अपन, वार्म टेम्परेट बोलते हैं। तो वार्म टेम्परेट बोलते हैं, परंतु इस एरिया का नाम पता है क्या है? इस एरिया को, इस एरिया का नाम भी आप बता पाओगे, वेस्टर्न मार्जिन वाले एरिया का। आप ईस्टर्न मार्जिन वाले एरिया का भी नाम बता पाएंगे। आप ये जो बीच वाला एरिया है, इसका भी नाम आप बता पाएंगे। ठीक है, ये इन तीनों एरिया का आप नाम बता पाएंगे जो मैंने आपको सिखाया है। आप इसका नाम क्या बोल देंगे? ये ईस्टर्न मार्जिन है, क्या बोल देंगे? तुरंत बताइए। सर वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है? तो वेस्ट, सॉरी, वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। और यहाँ पे क्या बताएंगे आप? कि वार्म टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। आप तुरंत बता देंगे सब। परंतु इसको हम लोग अलग से हम लोग क्या नाम बोलते हैं सर? तो सुनिएगा ध्यान से। इसका जो नाम है, ये है चाइना टाइप, चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। या फिर इसका एक और नाम है, इसका नाम है नेटल टाइप, NATAL, नेटल टाइप, नेटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर गल्फ टाइप ऑफ क्लाइमेट, गल्फ टाइप, गल्फ टाइप, नेटल टाइप या फिर गल्फ टाइप। नेटल जो बोलते हैं, ये हम लोग बोलते हैं साउथ अफ्रीका में, सॉरी, ये जो बोलते हैं हम लोग अफ्रीका से रिलेटेड है, या फिर साउथ अफ्रीका, जो भी बोल लो आप, अफ्रीका साउथ अफ्रीका कंट्री से रिलेटेड है।
साउथ अफ्रीका से रिलेटेड है, मतलब साउथ अफ्रीका में ये जो रीजन बोलते हैं ना, उस रीजन को हम लोग नेटल बोलने लगते हैं। और अगर ये क्लाइमेट अगर हमको यूएसए में नजर आता है तो वहीं पे हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, गल्फ बोल देते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से। देखिए, ये है आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। प्रॉमिस क्या किया था मैंने कि अब जो कॉन्टिनेंट्स आएगा वो कितने डिग्री के बीच में होगा, सर 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में। इफ यू ऑब्जर्व, जहां भी आपको ऐसे कलर नजर आ रहा है ना, वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच का बात हो रहा है। मतलब वार्म टेम्परेट का रीजन का बात हो रहा है, वार्म टेम्परेट रीजन का बात हो रहा है। और वार्म टेम्परेट में भी क्या, वेस्टर्न मार्जिन की ईस्टर्न मार्जिन, सर ईस्टर्न मार्जिन का बात हो रहा है। सी, दिस इज वन कॉन्टिनेंट, इसके ईस्टर्न मार्जिन पे, इसके ईस्टर्न मार्जिन पे कैसा क्लाइमेट दिख रहा है आपको, चाइना टाइप। और चाइना टाइप क्लाइमेट, सेम टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यूएसए का भी ईस्टर्न मार्जिन पे दिख रहा है, ईस्टर्न मार्जिन पे दिख रहा है। लेकिन यूएसए में इसी क्लाइमेट का दूसरा नाम से बुलाते हैं, मतलब इसको हम लोग मंटू बुला रहे थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग चिंटू बुलाने लगे। चीज अलग थोड़ा ना हो जाएगा। ये उसका मामा के घर का नाम है, ये उसके दादाजी ने दिया था, बात खत्म। मतलब सर चाइना टाइप ही गल्फ टाइप है और नेटल टाइप है, परंतु गल्फ टाइप हम लोग कहाँ बोल देते हैं, यूएसए में। ठीक है, यूएसए में। और सर यही चीज देखियो, देखिए ये क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट क्या नजर आ रहा है आपको, नेटल टाइप। क्यों, क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि सर ये वार्म टेम्परेट है सबसे पहला तो। और इसके बाद सर ये ईस्टर्न मार्जिन है, ये ईस्टर्न मार्जिन का बात कर रहे हैं। सर चाइना टाइप ही है ये, परंतु साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में इसको नेटल टाइप बोलने लगते हैं। इसीलिए इसको नेटल टाइप भी एक नाम दे दिया गया है। समझ में आया आप लोग को, चाइना टाइप, नेटल टाइप, गल्फ टाइप क्या है। मतलब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि अ, चाइना टाइप का एक और नाम है गल्फ टाइप, जो कि हम लोग को साउथ अफ्रीका से मिला है। ट्रू या फॉल्स, चाइना टाइप का एक और नाम है गल्फ टाइप, गल्फ टाइप, जो हमको साउथ अफ्रीका से मिला है। ट्रू या फॉल्स, सर चाइना टाइप का ही एक और नाम है गल्फ टाइप, जो हमको साउथ अफ्रीका से मिला है। सर झूठ बोल रहा है, गलत है, फॉल्स। क्यों, गल्फ टाइप इज रिलेटेड विथ यूएसए, लिख लें आप लोग। नेटल टाइप इज रिलेटेड विथ साउथ अफ्रीका, एंड चाइना टाइप चाइना में। ठीक है, आप देखो ईस्टर्न मार्जिन का बात हो रहा है। कैन यू इमेजिन हियर, ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन का बात हो रहा है। अगर आप लोग देख रहे हैं, ईस्टर्न मार्जिन का बात हो रहा है, ईस्टर्न मार्जिन। सी, ईस्टर्न मार्जिन, देखो ये है कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन। जो आपको ऑब्जर्व करना है वो मैं दिखा रहा हूँ, ईस्टर्न मार्जिन, ईस्टर्न मार्जिन। ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन। चलो, सर यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है, सर यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है, साल भर होता है, साल भर वर्षा होता है यहाँ पे, साल भर वर्षा होता है। साल भर वर्षा क्यों होने लगता है, साल भर वर्षा क्यों होने लगता है, सर ट्रेड विंड्स के कारण, जो व्यापारिक पवने हैं उसके कारण यहाँ पे साल भर वर्षा हो रहा है। मतलब जीवन में आपसे पूछा जाए कि चाइना टाइप में, चाइना टाइप में आपको क्या रेनफॉल, आपको क्या विंटर रेनफॉल नजर आएगा। एग्जाम में पूछेगा कि चाइना टाइप का एक रेनफॉल, चाइना टाइप का क्लाइमेट है एक जगह पे, तो वहां पे क्या आपको विंटर रेनफॉल नजर आएगा। ट्रू या फॉल्स, चाइना टाइप में आपको विंटर रेनफॉल नजर आएगा क्या, ट्रू या फॉल्स। सर झूठ बोल रहा है, कहाँ है आप लोग का ध्यान, फॉल्स। क्यों, चाइना टाइप में सर थ्रू आउट द ईयर आपको साल भर वर्षा दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ विंटर टाइम में नहीं दिख रहा है, साल भर वर्षा दिख रहा है। समझ में आया। अब देखो, अगर मैं पूछ लूं कि यहाँ पे कौन सा क्लाइमेट है तो आप लोग बता पाएंगे। हाँ जी, बता देंगे हम लोग। क्या है सर, कूल टेम्परेट, वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट जैसा कुछ होगा। मतलब सर वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट हम लोग बोल सकते हैं, परंतु इसको हम लोग क्या बोलने लगते हैं, मेडिटेरेनियन बोलते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। सर मेडिटेरेनियन एक सी है सर, ठीक है, उसी के नाम पे मेडिटेरेनियन क्लाइमेट बोलते हैं हम लोग इसको। ठीक है सर, ये क्यों है, ये क्यों ऐसा, क्यों क्लाइमेट का नाम रखें, तो सुनिएगा ध्यान से। सर इस क्लाइमेट में फेमस वाली क्या बात है कि यहाँ पे विंटर रेनफॉल होता है। जहां पे भी विंटर रेनफॉल दर्शाना है ना,
वहां पे मैं ऐसा दर्शाऊंगा ब्लू कलर से, ठीक है, विंटर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल, ठीक है, विंटर रेनफॉल ब्लू कलर से। मतलब यहाँ पे क्या समर में वर्षा नहीं होता है? हाँ सर, नहीं होता है, समर में वर्षा नहीं होता, विंटर रेनफॉल होता है। मतलब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में आपको किस टाइप का वर्षा दिखता है, समर रेनफॉल, विंटर रेनफॉल, या फिर थ्रू आउट द ईयर, तो सर विंटर रेनफॉल, ठीक है। क्यों? क्यों विंटर रेनफॉल? आप लोग शॉर्ट नोट्स लिखते जाएंगे, ठीक है। क्यों विंटर रेनफॉल? मतलब मैं बोलता हूं तो उसको भी लिखना है, ये नहीं कि जब मैं बोलूंगा तब आप लोग लिखने बैठेंगे, ठीक है। मेडिटेरेनियन में आपको कैसा दिखेगा सर? विंटर रेनफॉल दिखेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि जो प्रेशर बेल्ट होते हैं ना, जो प्रेशर बेल्ट होते हैं वो उसका शिफ्टिंग हो जाता है। गर्मी के दिनों में प्रेशर बेल्ट जो होता है वो ऊपर की ओर भाग जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है। तो ऊपर की ओर जब चला जाता है ना सर, तो जो वेस्टर्ली विंड्स होते हैं ना, जो वेस्टर्ली विंड्स होते हैं वो भी सर ऊपर की ओर भाग जाता है। क्यों? क्योंकि सर आपको ऑब्वियस सी बात पता है कि जो मई जून के टाइम पे जो सन का जो रे है वो परपेंडिकुलरली या फिर ओवरहेड होता है, कहाँ पे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो सर इसी के कारण आईटीसीजेड या फिर जो भी हेडले सेल, फेरल सेल, वो भी अपलिफ्ट हो जाता है, वो भी दूर शिफ्टिंग हो जाता है बुलोक का। और इसके कारण सर जो डायरेक्शन होता है, जो जगह होता है, जिस जिस जगह पे ईस्टर्ली वेस्टर्ली बहता है ना, उसका भी जगह ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। इसी कारणवश क्या होता है, जो ईस्टर्ली विंड्स हैं वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाता है और ईस्टर्ली विंड्स पहुंच जाता है मेडिटेरेनियन सी के सामने। तो गर्मी के दिनों में जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में गर्मी होता है ना, जब नॉर्थ हेमिस्फेयर में सूरज की किरणें ओवरहेड करती हैं, उस वक्त जो ईस्टर्ली विंड्स होता है ना, वो एक ऑफशोर विंड का जैसा बिहेव करता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में। अब देखो, ऑफशोर विंड क्या रेनफॉल करवाएगा? नहीं करवाएगा। इसीलिए गर्मी के दिनों में यहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है। परंतु जैसे ही सन का जो रेज है वो सदर्न हेमिस्फेयर में जाता है, तो जितना भी प्रेशर बेल्ट था सर जो ऊपर उठ गया था, वो अब सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाता है। अब सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाने के कारण क्या हो गया सर, जो वेस्टर्ली विंड्स है ना, वो इजिली पहुंच जाता है मेडिटेरेनियन मेडिटेरेनियन सी के सामने, और वहां पे वो एक ऑनशोर ऑनशोर विंड जैसा बिहेव करने लगता है। और ऑनशोर विंड क्या करता है सर? रेनफॉल करता है। और इसीलिए हमको विंटर के टाइम मेडिटेरेनियन क्लाइमेट नजर आता है इस जगह में, इस पूरे जगह में, इस पूरे जगह में। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट का खासियत क्या है सर? यहाँ पे आपको सिट्रस फूड मिलता है, सिट्रस फ्रूट्स मिलता है। सिट्रस फ्रूट मतलब खट्टा, खट्टा, खट्टा फल। सिट्रस फ्रूट का फायदा क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है वहां पे दारू बनाने का काम आता है, वाइन बनाने का काम आता है सर, ठीक है। इसीलिए सिट्रस फूड का जो भी कल्टीवेशन होता है, उसको हार्वेस्टिंग वगैरह जो भी करते हैं ना सिट्रस फूड का, उसको हम लोग बोलते हैं विटिकल्चर। विटिकल्चर, VITICULTURE, विटिकल्चर। मतलब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि विटिकल्चर इज रिलेटेड विथ मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो सर झूठ बोल रहा है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विथ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, चलो। सर यहाँ का जो पेड़ पौधा होता है ना, वो डीप रूटेड होता है। उसका जो रूट होता है ना सर, वो बहुत ही अंदर तक घुसा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे समर में ना पानी पूरा सूख जाता है, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं ना उसको प्रचुर मात्रा में पानी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समर में रेनफॉल ही नहीं होता है, समर में रेनफॉल ही नहीं होता है। तो उसको पानी खोजते खोजते वो बहुत अंदर तक चला जाता है, उसका जो रूट होता है वो पानी खोजते खोजते बहुत अंदर तक जाता है। इसीलिए डीप रूटेड आपको यहाँ पे रूट्स मिलेगा, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से। ये जो बीच वाला है सर, ऑब्वियस सी बात है ग्रासलैंड है, लेकिन किस टाइप का ग्रासलैंड है? तो स्टेपी, स्टेपी टाइप का ग्रासलैंड यहाँ पे मिलता है आपको, स्टेपी, स्टेपी टाइप ऑफ ग्रासलैंड, स्टेपी। अभी स्टेपी क्या होता है? अच्छा, मैंने मेडिटेरेनियन नहीं दिखाया ना आप लोग को। सी, दिस इज स्टेपी फर्स्ट ऑफ, कैन यू ऑब्जर्व इट? दिस इज स्टेपी। आपको दिख रहा है? घास के मैदान दिख रहे होंगे सर, घास। आपको देखो ना, उतना भी रेगिस्तान जैसा नहीं दिख रहा है, घास नजर आ रहा होगा आपको, यह है घास सर, ठीक है।
उससे पहले मैं आपको मेडिटेरेनियन दिखाता हूँ। इफ यू सी दिस इज मेडिटेरेनियन, यहाँ पे आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट नजर आ रहा है। सी, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? सी, ये आपका, सर ये आप मेरा कौन सा एरिया है? ये है मेरा वार्म टेम्परेट। और कौन सा मार्जिन? ईस्टर्न मार्जिन के वेस्टर्न मार्जिन? देखो ना, इस पूरे एरिया का कौन सा मार्जिन है ये? सर वेस्टर्न मार्जिन। इस पूरे एरिया का कौन सा मार्जिन है ये? वेस्टर्न मार्जिन। इस पूरे एरिया का कौन सा मार्जिन है ये? वेस्टर्न मार्जिन। इस पूरे एरिया का कौन सा मार्जिन है ये? वेस्टर्न मार्जिन। समझ में आया सभी को? ऐसे करेंगे तो कैसे चलेगा? हाँ या ना बताओ यार। ठीक है, जो भी मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, मैंने क्या बोला सर कि बीच का जो भी एरिया होगा ना वो स्टेपी दिखेगा। ये इधर वाला आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, इधर वाला आपको ऑब्जर्व नहीं करना है, आपको इसके ऊपर वाला ऑब्जर्व करना है और इसके नीचे वाला ऑब्जर्व करना है। अगर आप देख रहे हैं तो सर ये है वार्म टेम्परेट, ये है वार्म टेम्परेट रीजन। वार्म टेम्परेट रीजन का देखिए मिडिल वाला क्षेत्र, मिडिल वाला क्षेत्र, सी मिडिल वाला क्षेत्र आपको क्या दिख रहा है? सर स्टेपी दिखेगा, स्टेपी। स्टेपी मतलब सर ग्रासलैंड ही है, सेमी एरिड एरिया है सर, सेमी एरिड एरिया है। मतलब यहाँ पे क्या होगा सर? स्टेपी। और यहाँ पे किस टाइप का रेनफॉल होता है? तो सर समर रेनफॉल होता है, समर रेनफॉल होता है। कैसा क्वेश्चन पूछता है वो भी मैं बता दूंगा, लेट मी कंप्लीट इट फर्स्ट। ठीक है, अब देखो, अगर मैं पूछूं कि ये कौन सा लैटिट्यूड है तो आप लोग क्या बोलेंगे? कोल्ड टेम्परेट। और ईस्टर्न मार्जिन वाले का क्या नाम होगा सर? तो आप लोग तुरंत बोलेंगे कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, कोल्ड टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। परंतु इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में क्या बोल देते हैं सर? लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। सर लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या? क्या लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? तो सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे ना, मतलब सोचो, आप लोग समझ पा रहे हो कि किस एरिया का बात कर रहे हैं? सबसे पहले आपको किस एरिया का बात हो रहा है ये समझना है। सर हम लोग बात कर रहे हैं 45 से 65 डिग्री के बीच का एरिया का, मतलब कोल्ड टेम्परेट एरिया का बात कर रहे हैं। दूसरा चीज, सर हम लोग बात कर रहे हैं ईस्टर्न मार्जिन का। किसका बात कर रहे हैं? ईस्टर्न मार्जिन का। किसका बात कर रहे हैं? ईस्टर्न मार्जिन का। मतलब सर आपको फील होना चाहिए, हम लोग किसका बात कर रहे थे? किसका बात कर रहे थे? कोल्ड टेम्परेट, कोल्ड टेम्परेट एरिया। आप देखो ना, 45 डिग्री से 65 डिग्री का बीच का बात कर रहे हैं। सी दिस इज 45 से 65 डिग्री। और ईस्टर्न मार्जिन का बात करें कि वेस्टर्न मार्जिन? सर ईस्टर्न मार्जिन का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? ईस्टर्न मार्जिन का। अब देखो इस पूरे कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है? ये है साहब। इस पूरे कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न मार्जिन कौन सा है? ये है साहब। आपको फील हो रहा है भैया? आपको फील हो रहा है? सी दिस इज ईस्टर्न मार्जिन, दिस इज ईस्टर्न मार्जिन। ईस्ट वेस्ट नहीं समझ में आएगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। मतलब ईस्टर्न मार्जिन पे आपको कैसा क्लाइमेट नजर आ रहा है? लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। लेकिन एक सेकेंड, क्या आपको लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में कहीं नजर आ रहा है? देखो ना, कहीं पे भी ग्रीन कलर का मार्क दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। एंड दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम्स। क्या आपको लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट सदर्न हेमिस्फीयर में मिलता है? योर आंसर शुड बी नो, नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है सर? आप देखो ना, 45 से 65 के बीच में कोई भी आपको यहाँ पे लैंडमास दिख रहा है क्या? कोई भी लैंडमास दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। अगर लैंडमास ही नहीं दिख रहा है तो वहां पे उस टाइप का क्लाइमेट कैसे नजर आएगा? दैट मीन्स व्हाट? नोट कहीं भी आप लोग बना रहे हैं नोट्स वगैरह, तो वहां पे क्या लिखेंगे कि लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, वो आपको सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे सर वर्षा कैसा होता है? तो वर्षा जो होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है। मतलब यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होता है, यहाँ पे जो प्रिसिपिटेशन होता है वो थ्रू आउट द ईयर होता है। ये क्या मतलब हो गया? क्यों यहाँ पे साल भर वर्षा होता है? यहाँ पे साल भर वर्षा होता है क्यों? क्योंकि जो ओशियन का हॉट करंट है ना,
इतना समझ लो कि ओशियन का जो गर्म पानी है और ओशियन का जो ठंडा पानी है, मतलब एक ओशियन जो गर्म पानी रखा हुआ है, दूसरा ओशियन जो ठंडा पानी रखा हुआ है, वो मिक्स होता है यहीं पे, ये यही एरिया के अगल बगल ओशियन का जो गर्म पानी होता है और ठंडा पानी होता है एक दूसरे से मिक्स होने का कोशिश करता है, और इसी कारणवश यहाँ पे साल भर वर्षा होता है। समझ में आया सभी को? हाँ जी, समझ में आया सभी को? अब देखो, अब सर वेस्टर्न मार्जिन का बात करते हैं। कूल टेम्परेट में वेस्टर्न मार्जिन का बात करते हैं, वेस्टर्न मार्जिन का। अगर वेस्टर्न मार्जिन का बात करें तो सिंपल से आप लोग क्या बोल देंगे, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। परंतु इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रिटिश क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। उससे पहले आप लॉरेंशियन में लिख लेना भैया कि ये थ्रू आउट द ईयर हो रहा है वर्षा, ठीक है। और यहाँ पे जो इकोनॉमी है ना सर, लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जहां भी आपको देखने को मिलेगा ना, वहां पे आपको फिशिंग, फिशिंग टाइप ऑफ क्लाइमेट, फिशिंग टाइप ऑफ इकोनॉमी देखने को मिलेगा। मतलब वहां पे फिशिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। क्यों? क्योंकि जब भी ओशियन का गर्म पानी और हॉट, गर्म पानी और ठंडा पानी एक दूसरे के साथ मिलने का कोशिश करता है ना, वहां पे केमिकली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है। और जहां पे भी ऑक्सीजन जहां दिखेगा ज्यादा, वहीं पे ना सर फिश वगैरह जाएगा, वहीं पे ना आपको एल्गी वगैरह मिलेगा, एक्वेटिक प्लांट्स दिखेगा, और एक्वेटिक प्लांट्स को खाने के लिए वहां पे मछली पहुंचेगा ना, तो जैसे ही मछली वहां पे पहुंचेगा, वहां का आदमी लोग उसको पकड़ लेगा, बाजार में बेच देगा। मतलब वहां का इकोनॉमी कैसा इकोनॉमी होगा सर, फिशिंग पे डिपेंडिंग होगा, ठीक है। जहां पे भी आपको लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखेगा, वहां पे फिशिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। फिशिंग, फिशिंग टाइप ऑफ क्लाइमेट दिखेगा, फिशिंग टाइप ऑफ इकोनॉमी दिखेगा वहां पे। मतलब वहां पे जो भी इकोनॉमी होगा वो फिशिंग, फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस होगा, ठीक है। सर ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ नजर आ रहा है? सबसे पहले तो आपको कोल्ड टेम्परेट के बारे में सोचना है कि सर कोल्ड टेम्परेट के रीजन में नजर आ रहा है। और ईस्टर्न मार्जिन की वेस्टर्न मार्जिन, सर वेस्टर्न मार्जिन। और यहाँ पे सर जो प्रिसिपिटेशन होता है, मतलब जो रेनफॉल होता है, ये सर थ्रू आउट द ईयर होता है, थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे साल भर प्रिसिपिटेशन होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पोलर रीजन से जो ठंडी हवाएं आ रही हैं और इक्वेटर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं, ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ टकराती हैं। और टकराने की वजह से क्या बनाता है सर, फ्रंट बनाता है। और उस फ्रंट के बनने के कारण यहाँ पे फ्रंटोजेनेसिस और फ्रंटोलाइसिस हमेशा होते रहता है। इसी कारणवश यहाँ पे प्रिसिपिटेशन थ्रू आउट द ईयर नजर आता है हमें, साल भर यहाँ पे प्रिसिपिटेशन होता है। और सर यहाँ पे एक एक चीज बहुत फेमस है। क्या फेमस है? अच्छा कोई बताएगा, हम लोग के भारत में गर्मी के दिनों में यहाँ पे पत्ता झड़ता है कि ठंडा के दिनों में? भारत में गर्मी के दिनों में पेड़ जो है वो पत्ता को छोड़ता है कि ठंडा के दिनों में? आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया होगा तो गर्मी के दिनों में। क्यों? क्योंकि जो एडिशनल वाटर है ट्री के पास, वो कहीं बाहर ना चला जाए। ट्री चाहता है, क्योंकि जो लीव्स होता है ना सर, पत्ता होता है ना, उसमें छोटा छोटा पोर्स होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। उस उन छिद्रों से पानी बाहर निकलता है सर, ट्रीज का। तो गर्मी के दिनों में ज्यादा वाष्पीकरण ना हो ट्री से, इसीलिए ट्री जो होता है अपना जो भी लीव्स है ना उसको शेड करने लगता है, ठीक है, शेड करने लगता है। तो हम लोग हमेशा सोचते हैं कि अरे गर्मी के दिनों में ही पतझड़ होगा, लेकिन नहीं। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या देखा गया है कि यहाँ पे विंटर, विंटर के वक्त यहाँ पे आपको पतझड़ नजर आता है। क्यों? सुनो ध्यान से। ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में सर यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है, यहाँ पे स्नोफॉल बहुत होता है। स्नोफॉल बहुत होने के कारण क्या हो रहा है सर, सर यहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है ना। अब सोचो, एक पेड़ है ऐसा टाइप का, ऐसा टाइप का पेड़ है। सोचो इस पे बहुत ज्यादा स्नोफॉल गिर रहा है, इस पे बहुत ज्यादा स्नो गिर गया है, तो सर ये पूरा ढक जाएगा स्नो से, बर्फ से। अब देखो, अगर इसका पत्ता सब के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ गिरा हुआ है, तो सर इसका वेट भी तो अनबैलेंस हो जाएगा, ये भी तो टूट के गिर सकता है, ये पूरा पेड़ को गिरा देगा। इसीलिए सर ठंडा के दिनों में क्या करता है ना, कि यहाँ का जो भी पेड़ वगैरह रहता है ना, अपना पत्ता को झड़ाना स्टार्ट कर देता है, ताकि स्नो आके उस पे बैठे ना। और अगर स्नो आके उस पे नहीं बैठेगा, तो ये जो पेड़ है वो स्टेबल खड़ा रह सकता है। और अगर उसमें पत्ता लगा रहेगा ना, तो प्रॉब्लम क्या होगा कि स्नो आके उसमें जम जाएगा और इसका वेट को अनबैलेंस कर देगा और ये ट्री को गिरा देगा। इसीलिए सर
यहाँ पे आपको ठंडा के टाइम पे पतझड़ नजर आता है। समझ में आया सभी को? हाँ जी, समझ में आया सभी को? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस इज ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, दिस इज ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। सी, अगर आपको दिख रहा है तो कोल्ड टेम्परेट के बारे में बात हो रहा है। और वेस्टर्न मार्जिन, अगर आपको दिख रहा है तो वेस्टर्न मार्जिन, वेस्टर्न मार्जिन। और एक चीज ऑब्जर्व करो, एक चीज आप ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करना है भैया, क्या ऑब्जर्व करना है? तो आपको ऑब्जर्व ये करना है कि साउथ सदर्न हेमिस्फेयर में आपको ब्रिटिश क्लाइमेट देखने को मिलता है, सदर्न हेमिस्फेयर में ब्रिटिश क्लाइमेट देखने को मिलता है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फेयर में ब्रिटिश क्लाइमेट देखने को मिलता है। समझ में आया सभी को? सदर्न हेमिस्फेयर में देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अब आते हैं लास्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। सर मिडिल, अगर कोई कॉन्टिनेंट है कोल्ड टेम्परेट के बीच में, वहां पे मिडिल मिडिल का जो स्पेस है वहां पे कैसा आपको दिखेगा? तो सर वहां पे दिखेगा आपको कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस मतलब शंकुधारी, कॉनिफेरस ट्री, कॉनिफेरस ट्री, या फिर इसी को बोलते हैं टैगा। क्या है हम मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बकाना नहीं, टैगा, या फिर इसको साइबेरियन टाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे कैसा क्लाइमेट है? तो साइबेरियन टाइप। क्यों? क्योंकि साइबेरिया, साइबेरिया के पास ऐसा क्लाइमेट नजर आता है, इसीलिए उसके ऊपर ही नाम रख दिया गया साइबेरियन क्लाइमेट, या फिर बोरियल टाइप। इसका 4 नाम है। ठीक है सर, यहाँ पे आपको कॉनिफेरस टाइप होगा सर, या फिर टैगा टाइप, या फिर साइबेरियन टाइप, या फिर बोरियल टाइप। क्या होता है कॉनिफोरस? अभी आपने क्रिसमस ट्री देखा है? सी, आपको शंकु जैसा नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है? अगर आप देखें ये इन ट्री को, आपको कोनिफेरस, कोनिफेरस ट्री का मतलब ऐसे, ऐसे शंकुधारी। सी, शंकुधारी। सर इसका फायदा क्या है? आप देखो, जब भी इसके ऊपर जब भी इसके ऊपर स्नो गिरेगा ना, तो स्नो यहाँ पे इकट्ठा नहीं होगा, स्नो यहाँ पे गिर के नीचे आ जाएगा। और इसके कारण क्या होगा सर? इस ट्री का वेट ज्यादा नहीं होगा, और ये ट्री डिसबैलेंस नहीं होगा, अनबैलेंस नहीं होगा। और अनबैलेंस नहीं होगा तो ये आराम से सालों साल खड़ा रह सकता है। समझ में आया सभी को? और अगर मैं आपको दिखाऊं कि साइबेरियन क्लाइमेट कहां पर नजर आता है, उसी इस जगह पर नजर आता है। दिख रहा है आप लोगों को साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट? और क्या आपको साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट साउथ हेमिस्फेयर में नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। मतलब सदर्न हेमिस्फेयर में साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर कोनिफेरस टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर बोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर टैगा टाइप ऑफ क्लाइमेट नजर नहीं आता है। दो वो जो क्लाइमेट है वो सदर्न हेमिस्फेयर में नजर नहीं आता है, सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में आता है। कौन कौन सा? लॉरेंशियन एंड साइबेरियन टाइप। समझ में आया सभी को? लॉरेंशियन एंड साइबेरियन टाइप। और सर यहाँ पे रेनफॉल कैसा होता है? तो सर यहाँ पे समर रेनफॉल होता है, समर रेनफॉल होता है। ठीक है, इसके ऊपर वाला सर रीजन क्या है? इसके ऊपर वाला रीजन है टुंड्रा। आई होप टुंड्रा का मतलब समझते होंगे आप लोग, कल ही बताया था। तो यहाँ पे टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट, टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट। आज ये पूरा क्लाइमेटोलॉजी का अंत है। ठीक है, अब एग्जाम में देखो क्वेश्चन याद कैसे रखें, तो देखो ये आपको एल जैसा नजर आ रहा होगा, नजर आ रहा है क्या? देखो ना, एल जैसा नजर आ रहा है क्या? एल जैसा, एल नजर आ रहा है? देखो एल, ये भी, ये भी, ये भी, और ये भी, ये पूरा क्षेत्र जो है यहाँ पे सर मॉनसून टाइप है, आई मीन समर रेनफॉल हो रहा है। ठीक है, बोलो भैया समझ में आया सभी को? ये पूरा रीजन क्या है सर? समर रेनफॉल के लिए फेमस। समझ में आया सभी को? एक चीज आप लोग लिख लेना कि ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट जो है ना, ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट जो है ना, यहाँ पे ट्रक फार्मिंग बहुत फेमस है। ट्रक फार्मिंग एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रक फार्मिंग कहाँ कहाँ पे फेमस है सर? ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट में। मैं एक दो क्वेश्चन पूछूं कि कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है? पूछूं एक दो क्वेश्चन जल्दी से, एक दो क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे? सुनिएगा ध्यान से, क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा कि ऐसा जगह है एक ऐसा जगह है जो कि ग्रासलैंड है,
एक ऐसा जगह है जो कि ग्रासलैंड है और जहां पे समर रेनफॉल देखने को मिलता है और वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में है। उस एरिया में किस टाइप का क्लाइमेट नजर आएगा? एक ऐसा एरिया है जो कि एक ग्रासलैंड है और वो 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में नजर आता है और वहां पे हमको समर रेनफॉल नजर आता है। आप तुरंत बोलेंगे स्टेपी, लेकिन आप कब बोल पा रहे हैं स्टेपी? जब ये पूरा चीज आपको याद है। समझ में आया? अगर मैं बोल दूं कि एक ऐसा जगह है जहां पे हमको प्रिसिपिटेशन साल भर नजर आता है, साल भर नजर आता है, और वो जो एरिया है वो हायर लैटिट्यूड्स में है, वो जो एरिया है वो हायर लैटिट्यूड्स में है, और वो फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन सा क्लाइमेट के बारे में मैं बात कर रहा हूँ? लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। समझ में आया कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में? और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि एक ऐसा टाइप का क्लाइमेट के बारे में मुझे बताएं आप, जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में अवेलेबल नहीं है, परंतु वहां पे कॉनिफेरस टाइप ऑफ क्लाइमेट देखा जाता है। वो आपको किस लैटिट्यूड में नजर आएगा? वो आपको किस, भैया कोनिफेरस आपको ब्रिटिश टाइप में मिलेगा? क्या बोल रहे हो यार? क्वेश्चन सुन लो पूरा अच्छा से, कि एक ऐसा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको सदर्न हेमिस्फेयर में नहीं नजर आता है? मैंने नहीं दिखाया क्या? नहीं, रॉयल एनफील्ड भी, अरे सुन लो भाई, पहले सुन लो, आप अच्छे से सुन लो, उसके बाद आंसर करना। मैंने नहीं दिखाया क्या ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट? सी, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट इज अवेलेबल इन द सदर्न हेमिस्फेयर। माय क्वेश्चन वाज कि ऐसा टाइप का क्लाइमेट का नाम बताएं आप जो कि सदर्न हेमिस्फेयर में अवेलेबल नहीं है, सदर्न हेमिस्फेयर में अवेलेबल नहीं है, और वहां पे कोनिफेरस टाइप ऑफ क्लाइमेट नजर आता है, और वो एक ग्रासलैंड है। ठीक है, वो एक ग्रासलैंड है। वो आपको किस लैटिट्यूड में नजर आएगा? लोअर लैटिट्यूड्स में या फिर हायर लैटिट्यूड्स में? वैसा टाइप का ग्रासलैंड आपको कहां नजर आएगा? लोअर लैटिट्यूड्स में कि हायर लैटिट्यूड्स में? सर हायर लैटिट्यूड्स में। मतलब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि एक ऐसा क्लाइमेट का नाम बताएं मुझे आप, जो कि हमें ट्रॉपिकल एरिया में नजर आता है और वहां पे हमको कैक्टस, कैक्टस बहुत नजर आता है, कैक्टस बहुत नजर आता है, कैक्टस बहुत नजर आता है, तो क्या बोलेंगे आप लोग? कैक्टस बहुत नजर आता है। सर डेजर्ट टाइप। एक ऐसा क्लाइमेट का नाम बताएं हमको जो कि विटीकल्चर के लिए फेमस है, जो कि विटीकल्चर के लिए फेमस है, विटीकल्चर के लिए फेमस है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, एक दिन हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मतलब आप देखो ना, अगर आप यहाँ पे उंगली रख दोगे तो बता दोगे, अगर यहाँ पे उंगली रख दोगे तो बता दोगे, यहाँ पे उंगली रख दोगे तो बता दोगे, ठीक है, यहाँ पे उंगली रख दोगे तो बता दोगे। मतलब आप देखो पूरे वर्ल्ड के क्लाइमेट को अब आप समझने लगे हो, ठीक है। फील हुआ सभी को? तो क्लाइमेटोलॉजी का ये वाला पोर्शन खत्म हो रहा है, ठीक है।